नमस्कार। आप सभी का उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के इस बहुउद्देशीय हॉल में आज का जो कार्यक्रम है शब्द ब्रह्म साहित्य संस्कृत संगोष्ठी। आज का जो हमारा विषय है माघ मेला लोक आस्था एवं जन विश्वास का महोत्सव। इस विषय पर हम आज एक संगोष्ठी लेकर उपस्थित हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है और आप सभी का स्वागत है इस बहुउद्देशीय हॉल में। हम हमारे बीच हमारे जो संगोष्ठी के वक्तव्य देने वाले हमारे अतिथि लोग हैं, हमारे बीच हैं डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी, हमारे बीच हैं प्रोफेसर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज जी और हमारे बीच डॉक्टर श्लेष गौतम। और मैं सभी का स्वागत करता हूं केंद्र की तरफ से। हमारे बीच केंद्र के निदेशक श्री सुदेश शर्मा जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी मंच पर अपना स्थान लें। हमारे बीच मंत्रोच्चारण प्रतियोगिता के लिए उपस्थित हैं श्री अवध नारायण द्विवेदी, सौदामिनी संस्कृत महाविद्यालय प्रयागराज से, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। इस संगोष्ठी का जो परिणाम होगा, जो संगोष्ठी के बाद हम लेकर जाएंगे, उसके लिए हम आप लोगों को साधुवाद अभी से दे दें, क्योंकि वो दिमाग में एक रहेगा तो आप संगोष्ठी से कुछ चीज़ें लेकर जा सकते हैं। आप अगर शांति से सुनेंगे और आप उसको गूनेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लेकर जाएंगे। हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं दीप प्रज्वलन के लिए कि सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया पूरी करते हैं, इसलिए कि माँ सरस्वती को साक्षी मानकर, गणेश को साक्षी मानकर हम दीप प्रज्वलन करते हैं, क्योंकि दीप प्रज्वलन ही हमें वो रास्ता दिखाता है जिस पर हम आगे चलकर अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। तो आप सभी को आमंत्रित करते हैं दीप प्रज्वलन के लिए। देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम दीपज्योतिर्परब्रह्मो दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अयायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। शाज्यं च वरति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप जला के हमने अपना रास्ता प्रकाशित किया है। कहते हैं कि रोशनी दिए की आंख से टपकाओ सांसों का नाम है, जिसमें छिपे होते हैं हजारों चांद। रोशनी सत्य की उस तहरीर का नाम है जो निराशा के पलकों पर उम्मीदों की तितलियां रखा करती हैं। रोशनी बालक की मुट्ठी में कैद उस आकाश का नाम है जिसमें बैठी आकाश गंगा उसे अंधेरे से लड़ने का पाठ सिखाती है। उसी रोशनी की कवायद, उसी रोशनी को इकट्ठा करके हम एक पुंज बनाते हैं और उस पुंज को के मार्गदर्शन में हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो रोशनी हो चुकी है और हम आगे बढ़ रहे हैं अपने कार्यक्रम की ओर। आज का जो विषय है एक बार फिर हम आपको बता दें, शब्द ब्रह्म साहित्य संस्कृत संगोष्ठी। और हम अब उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक महोदय को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो अपना हमारे अतिथियों का स्वागत करें। औपचारिक रूप से स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं। माघ मेले के इस चलो मन गंगा जमुना पीर के ब्रह्मनाद महोत्सव के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और मंच के सामने सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं।
NCZCC परिवार के माध्यम से हमारे लिए ये हर्ष का विषय है कि इस वर्ष यह माघ का जो चलो मन गंगा जमुना तीर का उत्सव है, यह पूरे 45 दिन होने जा रहा है, जो आज से शुरू होगा और 15 फरवरी तक निरंतर चलेगा। इन 45 दिनों में हम साहित्य के, परफॉर्मिंग आर्ट्स के और विजुअल आर्ट की सभी विधाओं के ऊपर प्रस्तुतियां होंगी। इन विषयों को लेकर प्रतियोगिताएं होंगी, जैसे आज की प्रतियोगिता मंत्रोच्चारण की है, और इसी तरह प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी प्रतियोगिता रहेगी, उसमें सभी वर्ग के होंगे। इस चलो मन गंगा यमुना तीर में लगभग पूरे मास में 2000 के करीब प्रतिभागी रहने वाले हैं, और हर आयु वर्ग के 8 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु वर्ग के सब लोग इसमें पार्टिसिपेट होने वाले हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि यह भी एक कल्पवास का समय है, जो एक कलात्मक आध्यात्मिक यात्रा की ओर हम सबको लेकर जाएगा। और इसी प्रकार के जो शब्द ब्रह्म के माध्यम से हमें विषय मिलेंगे, उसमें भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे हम सब लोग जानते हैं, वेदों और उपनिषदों में शब्द ब्रह्म को या ब्रह्म शब्द की अवधारणा को ही सृष्टि की संरचना की अवधारणा माना गया है, और इसके माध्यम से एक निरंतर प्रवाह चलता है ज्ञान का। जिस प्रकार हम कहें कि गंगा और यमुना और सरस्वती की पावन धारा का जल प्रवाह बहता है, गंगा जब गोमुख से चलती है तो एक छोटी सी प्राकृतिक धारा के रूप में आती है, लेकिन पर्वतों को चीरकर अपनी तीव्रता के साथ जब इस मैदान पर पहुंचती है, एक विराट रूप और शांत रूप धारण करती है। और उस शांत रूप के कारण ही यहाँ पर जो है मानवता की सबसे विशाल सभ्यता जो है इसी जगह के ऊपर प्रकट होती है। और आज बहुत सारे इसी तट के ऊपर पंथ, संत, संप्रदाय, जिनके प्रतीक ऐसे हैं कि आज वह तीर्थ बन चुके हैं, और उसी तीर्थ में आज हम सब सम्मिलित हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए आज के इस अवसर पर मंच पर मौजूद डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी, प्रोफेसर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज जी, डॉक्टर शैलेश गौतम जी और डॉक्टर प्रमोद द्विवेदी जी, जो अभी मंच का संचालन भी कर रहे हैं, और आचार्य जी सामने बैठे हैं। आप सभी का मैं NCZCC परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ इस शुभ अवसर की बेला पर। धन्यवाद सर। वास्तव में गंगा, जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी इलाहाबाद में एक प्रतीकात्मक रूप से भी बहती है। जहाँ गंगा संस्कृति का द्योतक है, जमुना समाज का द्योतक है और सरस्वती बौद्धिकता के द्योतक है। तो इन तीनों की त्रिवेणी हमारे प्रयागराज में हमेशा रही है और रहेगी। इसी रूप में हम यहाँ एक तो गंगा जमुना सरस्वती का जो पौराणिक संगम है और एक गंगा जमुना सरस्वती का जो सांस्कृतिक संगम है, ये दोनों परस्पर लेकर चलते हैं। हम अपने निदेशक महोदय से निवेदन करेंगे कि हमारे अतिथियों का सम्मान करें अंग वस्त्र और पौधा देकर। सबसे पहले डॉक्टर धनंजय चोपड़ा का सम्मान, प्रोफेसर राजेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर शैलेश गौतम, आपका भी हमारे इस प्रांगण में बहुत बहुत सम्मान, स्वागत। हमारे बीच श्री अवध नारायण द्विवेदी जी हैं, चौदामनी संस्कृत महाविद्यालय के प्राध्यापक, आपका भी सम्मान है। हम सबके बीच में जो मंच संचालन कर रहे हैं उनका भी
केंद्र निदेशक की ओर से स्वागत। कालिदास जब भाषा का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं वागर्थ विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यानी वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए किस देवता की हम वंदना करते हैं? वाणी और अर्थ के समान एक मेक हुए पार्वती और शंकर की वंदना करते हैं, तभी हमें वाणी और अर्थ की सिद्धि मिलती है। तो इसी वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और आगे का हमारा जो कार्यक्रम है वो मंत्रोच्चार प्रतियोगिता का है। मंत्रोच्चार प्रतियोगिता की जो प्रतियोगिताएं हैं, प्रतिभागी हैं हमारे बीच, और उसके जज के रूप में श्री अवध नारायण द्विवेदी जी हैं हमारे बीच। तो हम प्रतिभागियों को यहाँ आमंत्रित करेंगे और वो यहाँ आएंगे और मंत्रोच्चार प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। सबसे पहले हम बुलाते हैं गौरी को। गणेश श्लोक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शिव श्लोक। कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सरस्वती स्तुति। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। देवी दुर्गा श्लोक। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अये गिरिनन्दिनि नन्दितमे दिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते एरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविनाशिनि विष्णुनुते। भगवती हेशिति कंठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुधे। सुरवरहर्षिणि दुर्धरधर्षिणि उर्मुकमर्षिणि हर्षरते। त्रिभुवनमोषिणि शङ्करतोषिणि गील्बिषमोषिणि घोषरते। तनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि धुर्मदशोषिणि सिन्धुसुधे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुधे। ऐष गदम्ब 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 गरप्रियहासिनि हासरते। शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गलिजालय मध्यगते। मधु मधुरे मधुकैटभधञ्जिनि कैटभधञ्जिनि रासरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुधे। धन्यवाद। बहुत बड़े देश में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम विश्व गुरु बनने को तत्पर हैं और बनेंगे। आगे हम आमंत्रित करते हैं यथार्थ चौबे को। मेरा नाम यथार्थ चौबे है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने मंत्र उच्चारण की प्रस्तुति करने जा रहा हूँ एवं सब बड़ों को मेरा प्रणाम है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश।
वागर्थमिव सम्प्रकृतौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ विश्वानि देव सवितुर्दोरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शग्नाम शरदा शतम प्रभवाम शरदा शतम अदिनाश्रयाम शरदा शतम भूयश्च शारदा शतात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। आकाशे तारकं लिंगम पाताले आठकेश्व मृत्युलोके महाकाल त्रयंगम नमोस्तुते। प्रभुत्व पाल। मेरा नाम प्रभुत्व पाल है। मैं आप लोग के सामने कृष्ण जी का श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनो प्रताकलेश नशाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यवाद। सभी निर्णायक गण एवं श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मैं प्रसून घोष एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज कक्षा 9 का छात्र आज आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का वाचन करने जा रहा हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यतां पाण्ड्यपुत्राणाम् आचार्यमतीञ्चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तपशिष्येण धीमिता अत्र शूरः महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजस्य वीरवान् पूजित कुन्ती भोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गवा युधामन्युस्य विक्रान्ता उत्तमोजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयस्य सर्वे एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोधं दुरुत्तम नायकमहं सैन्यस्य संह्यार्तं तां रवीन्ते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अस्वस्थामविकर्णस्य सोमदत्तश्च अन्ये च भावाशूरा मदरति तख्तजीविता नानाशस्त्रप्रहारिणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमा विरक्षतं पर्याप्तं त्वत्मितेषां बलं भीमा विरक्षतम् आयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वसिता भीष्मेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्वेभिः। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोदच्च शङ्खं तन्नो प्रतापान् तथा शङ्खार्षभैर्यस्य पाण्डवान् गोमुखः सहसा एवाभ्यन्त सशब्दो स्तुम्लो अभवत् ततश्रेथैर्युक्ते मैतिचन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्खो प्रदमतु पाञ्जन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्य देवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काशस्य परमेश्वासः शिखण्डिस्य महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकस्य पराजितः द्रुपदो प्रयास्य सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शङ्खान्तनु पृथक् पृथक् शघोषोधार्थ राष्ट्राणां हृदयानि विधारयक् नवस पृथ्वीञ्चैव तुम्नो व्यानुनादयान् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राणि हृदयानि कपिध्वज पवित्रशस्त्र सम्पाते धनुर्धरं पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाग्मत्मा महीपते सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्चिव यावदेतान् निरीक्ष्यं युद्धकामना वसितान् कैमरिया स युद्धोव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समननां वृक्षेयं यत्र समागता धार्तराष्ट्रान् दुर्बुद्धयुद्धे प्रियचिकीर्षवः एमुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्मध्ये स्थापितः रथस्थं भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च मैच्छिताम् उवाच पार्थ पश्यतां संवेता कुरुणीति तत्र पश्यक्थान् पात्र पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिनस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि तान् समीक्षन्तोऽन्ते सर्वान् बन्धुवसितान् कृपया परयाविष्टो विचदन्तमिदं ब्रवीत् दृष्टिवं सजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपतु शरीरे मे रोमहर्ष जायते गाण्डीवं त्रस्ते हस्तातक् चैव परिधयते
न च शक्नोमि वस्तातुं भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा च जन्मावहे न काञ्चे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजं गोविंद किन्नु पुनर्जीतेन वा। कम से कम बच्चे की मेमोरी को पर हम एक तालियां बजानी चाहिए। कि गीता को याद करना भी बहुत कठिन है और डिलीवर करना तो वास्तव में कठिन है। आशीष कुमार पाल। सर, मेरा नाम आशीष पाल है और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह की प्रतियोगिता मुझे नहीं मालूम थी कि ऐसी भी प्रतियोगिता होती है। मैं भी भगवत गीता का पाठ करता हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं याद थी कि इस तरह से मैं यहाँ पर कर पाऊँ। तो मुझे भी थोड़ा सा ही समय मिला, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो भी मुझसे बनता है, और पहला स्टेज मैं ये करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा घबराहट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ पर आया हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शर्मिष्ठा पाल। मैं शर्मिष्ठा पाल और मैं आपको आज श्लोक सुनाने वाली हूँ। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्ठाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। घल्लटांगर वंदीव चरणम डोया न पाए न रूपा तुझे प्रेमया लिंगिन आनंद पूजन भावे उमाजिन मने नमा। तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसि विचरणं बुद्ध्यात्माना प्रकृति स्वभाव करोमि यन्ति सकलं परस्मै नारायणार्ति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधरं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भज। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। धन्यवाद। और अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। शब्द ब्रह्म साहित्य संस्कृत संगोष्ठी। संगोष्ठी, जब हम किसी संगोष्ठी की शुरुआत करते हैं, जब किसी विमर्श की शुरुआत करते हैं, तो निश्चित रूप से ईशावास्य उपनिषद से श्लोक सामने आता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पोषन्न पावरेणो सत्य धर्माय दृष्टये। यानी हम सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि जो पात्र है ज्ञान से भरा हुआ, उस पात्र के मुख पर सोने की चमक लगी हुई है। हे सूर्यदेव, उस सोने की चमक को हटाकर मुझे वो दृष्टि प्रदान करें जिससे हम उस ज्ञान
की ओर देख सकें और उस ज्ञान को ग्रहण कर सकें। तो ईशावास्य उपनिषद के इस श्लोक से ही हम आज के इस संगोष्ठी की शुरुआत करेंगे, जिसका विषय है माघ मेला, लोक आस्था एवं जन विश्वास का महोत्सव। वास्तव में भारत आदिकाल से पर्वों और उत्सवों का देश रहा है। भारत की श्रेष्ठता और समृद्धि को प्रकट करने वाला यह महोत्सव भारत समाज की जीवन पद्धति में वैदिक काल से ही कुंभ जैसे महापर्वों का आयोजन एक विशेष परंपरा रही है। भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधने के लिए जिस प्रकार वैदिक जीवन पद्धति में महान प्रचारक गुरु शंकराचार्य भारत के चारों कोनों में चार धामों की स्थापना की, उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देश के चार प्रमुख कुंभ महापर्व के आयोजन के स्थल भी निर्धारित हैं। आज के विषय पर सबसे पहले हम जिस शख्स को बुलाना चाहेंगे, वास्तव में पेशे से तो वो सहायक आचार्य विधि विभाग में हैं और विधि के आचार्य, विधि के प्रोफेसर साहित्य विरासत में मिले और उस विरासत को इतना आगे बढ़ाया कि एक ऐसे मुकाम पर अपने आप को पहुंचाया कि आज हम सभी के मानस पटल पर इनका नाम परिलक्षित होता है। अनेकों काव्य ग्रंथ के रचयिता, शहर प्रदेश देश विदेश के सभी मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले अपनी प्रतिभा को चिन्हित कराते एक बड़े मुकाम तक अपने आप को पहुंचाया है, अपने नाम को पहुंचाया है। इनका एक अभी मैं गीत पढ़ रहा था, अजर हो गया अमर हो गया है शहर, तंबुओं का शहर हो गया है, सिरों का नहीं भाव सागर को देखो, धरा पावनी पीयूष गागर को देखो, किसी लोक में ऐसा मेला न होगा, महाकुंभ में माघ मेला न होगा। निवेदन करते हैं डॉक्टर श्लेष गौतम को। बहुत बहुत आत्मीय आभार प्रिय प्रमोद द्विवेदी जी, मंचस्थ माननीय निदेशक महोदय आदरणीय सुदेश शर्मा सर, हमारे आदरणीय दोनों अग्रज प्रोफेसर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज जी, बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी, सम्मुख कल्पना जी, आचार्य जी, भाई इमरान, शैलेंद्र भाई, और भी यहाँ आप सबकी मौजूदगी को प्रणाम कर रहा हूँ, संजय भाई, सब लोग। आज का विषय शब्द ब्रह्म। पहले तो बहुत ही मैं समस्त उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र परिवार को भी इस बात के लिए बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा कि इस तरह से एक वैचारिक, एक बौद्धिक मंथन चिंतन का संदर्भ बनाया शब्द ब्रह्म के जरिए। बस एक चेतना की बात है, एक बार इस संदर्भ, एक ताली हो जाए, कम से कम एक जीवंतता मुझे महसूस हो जाए। आदरणीय मंच तक पहुंचे। शब्द ब्रह्म माघ मेले का संदर्भ है। जैसा कि प्रमोद भाई ने मेरी कुछ पंक्तियां कही, तो 4-6 पंक्तियों से ही मैं प्रारंभ करूंगा। धनंजय भाई यहाँ से वो जानते हैं कि कवि लेखक आदमी है, बिना कविता का कीड़ा काटे अपनी बात नहीं करेगा। तो उस माघ मेले की एक तस्वीर रख रहा हूं। कीर्ति शेष पिताजी कैलाश गौतम जी के मौसा का मेला तो आज 36 वर्षों से आपके सामने है ही, लेकिन एक दृश्य दे रहा हूं, फिर उसके बाद अपना संवाद उसी छोर से प्रारंभ करता हूं कि अजर हो गया है, अमर हो गया है। अगर आपको लगेगा कि वो दृश्य आता है तो मैं आपका साथ चाहूंगा, आपका समर्थन। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। और महाकुंभ तो 12वें वर्ष आता है, अर्धकुंभ 6 सालों पे, लेकिन माघ मेला हर साल है, तो उसको महाकुंभ माघ मेला उसी एक समग्रता में ही समझे, क्योंकि दृश्य कमोवेश वही है। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा, महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा, ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है। अजर हो गया है, अमर हो गया है,
शहर तंबुओं का शहर हो गया। है लंबी कविता है, आखिरी पंक्तियों तक ही आ रहा हूं कि दे आर नॉट जस्ट हेड काउंट, सिर्फ सर नहीं है वो, सिर्फ भीड़ नहीं है वो। क्या है? जब शब्द ब्रह्म हो रहा तो मैं मंच का ध्यान चाहूंगा कि सुने। सिरों को नहीं भाव सागर को देखो, धरा पावनी पीयूष गागर को देखो। सिरों को नहीं भाव सागर को देखो, धरा पावनी पीयूष गागर को देखो। किसी लोक में ऐसा रेला न होगा, किसी लोक में ऐसा रेला न होगा। महाकुंभ ये माघ मेला न होगा, महाकुंभ ये माघ मेला न होगा। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। आइए, शब्द ब्रह्म का संदर्भ है और माघ मेले की बात है, लोक आस्था और जन विश्वास का संदर्भ है। अपने एक दोहे से अपनी बात रखूंगा। अभी हमारे आदरणीय वक्ता और दोनों आदरणीय अग्रज विद्वान बहुत सारे उदाहरण देंगे, बहुत सारे स्रोत को आपके सामने रखते हुए बात करेंगे। मैं इस दोहे से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। जुटती है दुनिया जहां, क्या है हमारा प्रयाग? जुटती है दुनिया जहां, जुटता सकल समाज। और क्यों जुटता है उस पर आऊंगा संवाद में। जुटती है दुनिया जहां, जुटता सकल समाज। पुण्य पावनी श्रीधरा प्रयाग तीरथ राज। पुण्य पावनी श्रीधरा प्रयाग तीरथ राज। ये तीरथ राज है। यहां जो ये हम सब लोग आते हैं ना, 12 वर्षों का एक कालखंड होता है, तो ये चिंतन मनन और मंथन का समय होता है। ऐसे ही लोग नहीं आते, हर क्षेत्र के लोग आते हैं। होता है ना, कुछ योजनाएं बनी, कुछ नीतियां बनी, कुछ संदर्भ बने, तो उनको आगे रखा जाता है। ये जो इतनी आप कुटिया देखते हैं, ये जो 1 महीने का जो माघ मेला का ये जो प्रवास होता है, ये संयम नियम का संदर्भ है। आपको कम से कम भोजन में रहना है, आपको भजन कीर्तन करना है, आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ रहना है, आपको जो जीवन के बाकी संदर्भ हैं जो आप सामान्य तौर पर जीते हैं, उस पर एक संयम नियम का अंकुश होता है। खाने पीने से लेके आपका आचार व्यवहार कैसा हो, उसका होता है ये कल्पवास। ये संगम की रेती सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेंट तंबू लग गया है, बड़ी सुविधाएं हो गई और चलो एक कोई पिकनिक सॉर्ट ऑफ, नहीं। उस जमाने से जो समुद्र मंथन का संदर्भ, ये मंथन का है। जो नीतियां बनी, जो लोक संदर्भ बने, लोक नीतियां बनी, जो बातें हो रही हैं, जो हमने तय की थी, उसमें हम कहां तक पहुंचे, आगे क्या करना है, इस समय के संदर्भ में, इस अंतराल में क्या क्या चीज बदल गई है, उस पर चर्चा विमर्श। शब्द ब्रह्म ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ बात नहीं है, इसके आलोक में बहुत कुछ है। शब्दों की ही तो सारी बात है। मैं अपनी उस संस्कृति पे ही जा रहा हूं, मैं बार बार वहीं से सारी बात रखूंगा। इस शब्द की क्या शक्ति है, शब्द का क्या सामर्थ्य है। आप देखिए, महाभारत का काल, महाभारत का युद्ध क्षेत्र, महाधनुर्धर, महावीर, महापराक्रमी अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के उहापोह में निस्तेज होकर असमंजस में सब कुछ रख देता है। तो क्या हुआ था? शब्द ही तो आए थे, संवाद ही तो हुआ था। क्षीण हो चुकी काया को भी कृष्ण जी ने क्या किया था? इसीलिए किसी विचार को बहुत लाखों लोगों की आवश्यकता नहीं है, वो अकेले भी कोई विचार कर सकता है। इस सांस्कृतिक केंद्र के इस सभागार में हम लोग कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी विचार की एक लोग भी अगर उसको तय करते हैं, वो हो सकता है यहां से उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित कर दे। यही विचार की, शब्द के ब्रह्म की ताकत है। ये शब्द का सामर्थ्य है, ये शब्द का साहस है। कृष्ण जी और अर्जुन जी दो ही में तो संवाद हुआ था। इसी संस्कृति को इस माघ मेले में तो चर्चाएं होती हैं कि आप अपनी परंपरा को जानो, आप अपने सांस्कृतिक संदर्भ को जानो, आप अपनी चेतना से परिचित हो, आप अपनी संचेतना को जागृत रखो, आप अपने बोध को, अपने ज्ञान को रखो। कृष्ण जी ने क्या किया था? अर्जुन को बोध कराया था। यू मे बी एजुकेटेड, आपके पास शिक्षा हो सकती है, इमरान भी शिक्षक हैं, किसी विषय के शिक्षक हो सकते हैं, या किसी विषय के एक पर्टिकुलर एक टॉपिक के शिक्षक हो सकते हैं, पर गुरु, हमारे यहाँ गुरु परंपरा है।
जो सही गलत का दिशा बोध कराता है, मार्गदर्शन करता है, अच्छा और सही बताता है, जो रोशनी तक ले जाता है, वो गुरु होता है। हर पढ़ाने वाला गुरु थोड़ी होता है। और गुरु एक बच्चा हो सकता है, एक बच्चा आपको शिक्षा दे सकता है, जीवन की सीख दे सकता है। कृष्ण जी ने यही किया था। संवाद की ताकत, शब्द के ब्रह्म की ताकत। क्षीण हो चुकी काया को भी, क्षीण बहुत अच्छे से आप समझ रहे, बहुत आभार। क्षीण हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है। कृष्ण अर्जुन संवाद तक ला रहा हूं आपको। आज जब उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आदरणीय सुदेश सर के इस नेतृत्व में आप सब लोग कर रहे हैं, शब्द ब्रह्म में हम लोग जुटे। शब्द ब्रह्म है क्या? कृष्ण जी ने यही तो किया था। अर्जुन को जब कहा क्षीण हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का, संवादों की ताकत से इतिहास बदलते देखा है। यह हमारा शब्द ब्रह्म है। यही तो वहां चर्चा होती है, भजन कीर्तन जागरण, और क्या हो रहा है माघ मेले में? यही तो है हमारी शाब्दिक चेतना का, हमारे अंतर्मन का भी एक परिशोध होता है। वहां पे बहुत कुछ हमें सुनने समझने को मिलता है, हमें क्या करना है नहीं करना है। माता गंगा की बात हुई तो ये आध्यात्मिक चेतना, धार्मिक चेतना, सांसारिक चेतना, साहित्यिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक चेतना, नैतिक चेतना, बौद्धिक चेतना, मैं कहां कहां तक गिनाऊं? शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास इतना शब्द कोश, इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने शब्द संपदा से बहुत भरपूर हूं कि मैं हजारों शब्द आपके सामने रखूं। मां गंगा की बात हुई, यही तो संगम, गंगा यमुना का संगम और त्रिवेणी। तो गंगा मां को क्या सिर्फ गंगा नदी है, पानी है? नहीं। फिर मुझे अपनी कविता याद आ रही है और मैं कोट करता रहूंगा। भैया मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपनी बात, चाहे कानून पढ़ाता हूं तो भी वो उदाहरण के बिना नहीं समझ में आता। कानून की किताबों में भी इतने एग्जाम्पल्स क्यों दिए रह जाते हैं? क्योंकि मालूम है कि क्लिष्ट है, इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा। जिंदगी उससे ज्यादा क्लिष्ट है, लेकिन जिंदगी को समझना है इन्हीं उदाहरण और अनुभव से। लोकोक्ति, कहावत, कहानियां, ये क्या है? हम लोग तब, हमारी चेतना का आधार मूल है। हम लोग बचपन में बिना कहानी सुने, और उसमें भी नैतिक शिक्षा होती थी। एक लकड़ी टूट गई, एक लकड़ी करो, तोड़ दो, इकट्ठा लकड़ी नहीं टूटेगी, एकता का सूत्र, ये हमारे पुरखे हमें सुना के समझा के गए। गंगा जी की बात हुई, अब सर ने भी कहा प्रारंभ में, उस पर मुझे याद आई पंक्तियां। तो गंगा जी, आप सोचिए, यही सब तो चिंतन होता है माघ मेले में। इसीलिए माघ मेला आवश्यक है, इसीलिए शब्द ब्रह्म आवश्यक है। एक सवाल आपसे कर रहा हूं, किसी के सपने में भी ईश्वर आ जाए, या किसी के सपने में भी उनके पैगंबर की वाणी गूंज जाए, या वाहेगुरु कुछ गूंज जाए, तो कितना बड़ा सौभाग्य होता है। मान रहा हूं कि नहीं? मान रहे हैं आप लोग? और गंगा मां तो मधुर भाई कहां, पुरुषार्थी भाई है क्या? हाँ, पुरुषार्थी भाई, बहुत श्रेष्ठ उद्घोषक, बहुत अच्छे लेखक पुरुषार्थी भाई। गंगा मां स्वयं शिव जी की जटाओं में, जैसे हम लोग मजाक में सर पर सवार होना है। हम लोग तो सोचते हैं कि अगर सपने में भी भगवान आ जाए या कुछ ऐसा मिल जाए तो हम लोग अपने को धन्य मानते हैं, वी फील वेरी ब्लेस्ड। लेकिन गंगा मां कहां थी? शिव जी की जटाओं में स्वरूप से सवार थी। तो गंगा मां ने क्या किया? बाबा भगीरथ की तपस्या से के बाद लोक कल्याण के लिए, फॉर द कॉमन गुड ऑफ द पीपुल, लोक हितार्थ, गंगा मां, यही कहानियां माघ मेले में होती। इसीलिए माघ मेला आवश्यक है। हमें बताया जाता है, हमारे रूट्स तक, हमारी परंपरा, हमारी जड़ों तक, हमारे आधारभूत संरचना तक ले जाते हैं। गंगा मां लोक हित के लिए धरती पर आई, और गंगा मां एक स्त्री का भी संदर्भ है, कालांतर में हुआ भी। आज इतने कानून है, हम लोग को पढ़ाना पड़ता है, विमेंस लॉ, क्यों? हमारी नैतिकता मर रही है, मर गई। हम हर बात में बेईमान होते जा रहे हैं, तभी तो इतने कानून की आवश्यकता है। अगर नैतिक चेतना हमारे अंदर होती, वो नैतिक बोध होता, वो मॉरलिटी होती, इतने कानून की आवश्यकता होती क्या? पता है किसी की नोट गिरी है, हमें पता है दो चीज, वो मेरी नहीं है, और दूसरी बात वो किसी और की है, लेकिन हमने इधर उधर देखा, धर लिया। इसीलिए कानून की जरूरत है। हम बेईमान होते जा रहे हैं। अगर हम अपने संस्कृति से जुड़े होते तो नहीं होता ये। गंगा मां लोक हितार्थ यहां आई, और एक स्त्री का भी संदर्भ है। लेकिन गंगा मां के साथ हमने क्या किया? पॉल्यूट कर दिया, इतना दोहन किया कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और कमाल, हाय रे, मुझे कभी कोई अपने लॉ के कॉन्सेप्ट, कई बार मैंने बोला है, ह्यूमन राइट कॉन्सेप्ट को मैं बहुत छोटा मानता हूं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ज्यूरिस्ट, जितने विधि के बड़े बड़े विधिवेत्ता, उनसे क्या है, मानव का, सिर्फ जब हमने मानव का सोचा तो हमने दुनिया को खराब करना शुरू किया। अपनी खुशी के लिए पेड़ काट दो, पहाड़ काट दो, नदी बर्बाद कर दो,
ये कर दो, वो कर दो। हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ सबको लेके चलने की बात थी। पशु पक्षी को नुकसान ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो, पहाड़ को नुकसान ना हो। छठ का त्योहार क्यों मनाया जाता है? उस सामाजिकता के लिए कि यू शुड रिस्पेक्ट योर नेचर। आप सोच के देखिए, हमारा आपका अस्तित्व क्या बिना नदी के है, बिना हवा के है? हम हवा को खराब कर रहे हैं, पानी को खराब कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, पहाड़ को काट रहे हैं, हम जिंदा रहेंगे क्या? लेकिन हमने किया क्या? अपने लिए मानव 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 मानव, सिर्फ मानव के लिए किया। पशु पक्षी का क्या? हमारे यहाँ तो जो शिक्षा थी सर, वो सिर्फ मानवाधिकार तक सीमित नहीं थी, वो टोटलिटी में थी। सबको लेके चलना था, सबको, और सह सामंजस्य का, सह अस्तित्व का भाव था। तो गंगा माई, हमने गंगा माँ को पॉल्यूट किया, वही काम एक स्त्री के साथ किया। तो जो लोक हितार्थ है, बिना स्त्री के संकल्पना है क्या देश दुनिया की, घर की हो सकती है क्या? बिना जननी के, उस शक्ति स्वरूपा के? तो गंगा माँ के साथ हम ये कर बैठे। दूर अंधेरा होगा, मैं तो उम्मीद की बात रखता हूं, जो हो गया हो गया। लंबी कविता की फिर 4-6 पंक्तियां करोगे। हमारा कर्तव्य क्या? ये भी तो चिंतन में यही तो बात होगी। गंगा जी थी एक समय, आज भी हरिद्वार तक आप कहीं जाके देखेंगे तो नीचे अगर एक सिक्का पड़ा हो गया तो वो भी चमकता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि वहां पॉल्यूटेड नहीं है, ऋषिकेश तक। तो अब हमें क्या करना है? दूर अंधेरा होगा, नई सुबह फिर आएगी, नई सदी ये गंगा तेरे नाम कहाएगी। दूर अंधेरा होगा, नई सुबह फिर आएगी, नई सदी ये गंगा तेरे नाम कहाएगी। कल कल करती पावन धारा हम भी देखेंगे, शपथ हमें उद्धार तुम्हारा हम भी देखेंगे। गोमुख से गंगा सागर तक बात ये जाएगी, नई सदी ये गंगा तेरे नाम कहाएगी। हमारा ये भाव होना चाहिए, आत्मचिंतन का भाव, आत्म सुधार का भाव। कोई कानून नहीं बना पाता। यही सब तो माघ मेले में चिंतन में आता है, डिस्कशन में आता है। लोक आस्था, जन विश्वास। अब आप सोचिए, मैं कहीं अखबार देख रहा था, हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी भी आए थे। लोक आस्था, जन विश्वास इतने गहरे हैं ना, तो उनको भी तो लगा होगा कि जब हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे परंपरा, हमारे लोग इतने गहरे तक जुड़े हैं, तो हम अगर प्रथम व्यक्ति हैं तो हमें जाना चाहिए। उस बात को मजबूती मिलती है, उस बात को बल मिलता है, उस बात को आधार मिलता है। तो जब अगर राष्ट्रपति जी आएंगे तो एक मैसेज छोड़ा उन्होंने, तो जितनी भी पूरी व्यवस्थाएं थी, शासन प्रशासन से लेकर के सब कुछ, सबको लगा नहीं ये तो बिल्कुल ये सही बात है, तो वो लोग भी उसी कमिटमेंट के साथ जाते हैं। ये होता है एक उदाहरण प्रस्तुत करना। और मैंने कहीं पढ़ा, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, कि अपने समय में बाबा गुरु नानक भी प्रयाग की श्रीधरा पे आए थे। ये है, ये इतिहास में है। तो ऐसे ही तो नहीं आए होंगे, लोक आस्था जन विश्वास को उसी मजबूती को तो देने आए होंगे। तो जब आप माघ मेला में जाएंगे तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। वो जो चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही हैं, परिचर्चा हो रही, वो क्या है? वो मंथन है। इस लोक आस्था और जन विश्वास का जो है वो मंथन है कि हमें अब क्या करना है। गंगा जी पोल्यूट हो गई, कोई बात नहीं, हमसे गलती हुई तो सुधार के आगे बढ़ना है ना, कि उस गलती को पकड़ के हम बैठेंगे। एक सर राम जी की कथा का, वो हो सकता है प्रोफेसर रसराज सर या धनंजय भैया, बड़े भैया हो सकता है उसको एग्जैक्ट कोट करके बताए। एक राम जी का संदर्भ माघ मेले में अक्सर सुनने में आए। हम लोगों ने बचपन से सुना, जो सुना वही आप तक रख रहा हूं। हमको भी जो मिला हम वही आप तक रख रहे हैं। आज उसकी बहुत आवश्यकता है। राम जी जा रहे थे मुनि के साथ, तो रास्ते में हड्डियों का ढेर देखा। मैं आग्रह करूंगा हमारे दोनों आदरणीय जो वरिष्ठ वक्ता हैं उसका स्रोत मुझे याद दिला देंगे, अपने संवाद में वो रख देंगे। तो हड्डियों का ढांचा दिखा तो रुक गए वो। उन्होंने जानना चाहा कि ये क्या है। वो तो अपने काम पे जा रहे थे। तो बताया गया कि यहाँ पे लोकहित के लिए जनहितार्थ यज्ञ वगैरह होता है, चिंतन मनन होता है, बातचीत होती है, चर्चा गोष्ठी होती है। लेकिन जो राक्षस हैं या असुर हैं, इन लोग लोकहित के काम के विरोधी। तो उन ऋषियों को, मुनियों को, महर्षियों को और जो यज्ञ वगैरह करते हैं उनको मार देते हैं और खा पी जाते हैं, जो भी कर लीजिए, और नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राम जी रुके। राम जी ने संकल्प उठाया कि इस क्षेत्र को जब तक मैं असुर विहीना नहीं कर दूंगा, यानी आसुरी शक्तियों से राक्षस विहीन, तब तक नहीं जाऊंगा। इसकी एक बड़ी बात है, राम जी वॉज नॉट ड्यूटी बाउंड। ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर कोई कर्तव्य का कोई उन पे उस समय वो था, लेकिन वो रुके। इसका मतलब क्या था? क्यों रुके? उनके भीतर संवेदना थी, कुछ कष्ट जैसी चीज दिखी। संवेदना के बाद सबसे बड़ी बात, आपके पास संसाधन हो सकता है,
साधन हो सकता है, शक्ति हो सकती है। इसको आप गौर करिएगा, मैं अपने जीवन का पूरा अनुभव निचोड़ के रख रहा हूं। आपके पास शक्ति हो सकती है, साधन हो सकता है, संसाधन हो सकता है, लेकिन जब तक आपके पास संवेदना और साहस नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और राम जी ने यही किया। तो सिर्फ साधन, संसाधन और शक्ति क्या, बहुत अमीर हैं, बहुत रईस है, बहुत बिजनेस है, बहुत इनके सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में अगर किसी को घायल देखा, रुक करके एक फोन नहीं कर रहे हैं कि किसी हॉस्पिटल कर दें, या उठा करके किसी को नहीं पहुंच पा रहे, काहे का आपका शक्ति, काहे का आपका साधन, काहे का आपका संसाधन। यहां हमको राम जी हमें लाइट हाउस की तरह रोशनी देते। ये माघ मेला की ताकत है। माघ मेला में ऐसी कथाओं का, ऐसे चिंतन का, ऐसे मंथन का श्रवण होता रहता है। मैं और ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और लूंगा और हमारे आदरणीय वक्ता गण हैं बोलेंगे, लेकिन मैं उन्हीं हवालों से जो हमने माघ मेले में स्वयं सीखा, जो हमने देखा, जो हमने यथार्थ जिया। रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कितना बड़ा उदाहरण है सर। उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, आपको पता है, राम जी के समय तो ऐसा था नहीं। प्रमोद भाई, उस समय तो था नहीं। लेकिन तुलसी बाबा क्या कहते हैं? जाओ अनीत कुछ भाखाओ भाई, बर जाओ तो मोह भय बिसराई। इफ यू सी एनी इनजस्टिस, यू हैव एवरी राइट टू डिथ्रोन मी। आप अगर कुछ भी ऐसा अनीति देखते हैं, अन्याय देखते हैं, तो आप मुझे हमारी सत्ता से हटा सकते हैं। ये राम जी कह रहे हैं। जबकि उसमें क्या लोकतंत्र था, राजतंत्र था, लेकिन लोक भावना का लोकतंत्र था। आखिरी व्यक्ति को भी सुना जाता था। और क्या उदाहरण दिया है साहब एडमिनिस्ट्रेशन का। ये सब आपको माघ मेला के विभिन्न पंडालों में मिलेगा। इन्हीं संस्कृतियों, इन्हीं मूल्यों के लिए, इन्हीं जीवन मूल्यों के लिए, इन्हीं व्यवहारिक पक्ष के लिए तो हमें जाना होता है उस रेती पर। सचिव वैद गुरु तीनों जो प्रिय बोले हैं भय आस, राज धर्म तन तीनों ही होए वेग ही नाश। कितना बड़ा उदाहरण दिया है। सचिव वैद गुरु तीनों अप्रिय इसलिए नहीं बोल पा रहे कि राजा नाराज ना हो जाए, यहां दुनिया लुटी पड़ी है। तो ऐसी जगह का, ऐसे देश का, ऐसे स्थान का, ऐसी सत्ता का क्या होगा? वेग से नाश, तुलसी बाबा कह रहे हैं, बहुत तेजी से नाश होगा। तो किस तरह से हमको सत्य के बोध के साथ, मुंडोक उपनिषद में से सत्य में हो जाते आता है ना, सत्य का बोध होना चाहिए। सत्य नारायण भगवान की पूजा हम करते हैं, सत्य नारायण का दर्जा है सत्य। ये सत्य की ताकत बता रहा, सत्य की शक्ति हमको बता रहा। तो जब हम वहां जाते हैं, आज क्या है, मुझे अफसोस होता है, हम लोग लॉ के प्रोफेसर हैं और इतनी मैं देखता हूं 80% केस आपस में भाई भाई को कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं एक मुक्तक अपना थोड़ा सा रख रहा हूं अपनी सांस्कृतिक परंपरा से, 2-3 मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। राम जी का चरित्र ऐसा है जो कालातीत है, काल के परे है। उनका चित्र तो सुंदरतम हो सकता है, लेकिन चरित्र अति सुंदरतम है। उनके चरित्र के लिए हम लोग याद करते हैं। और राम जी भी धन्य इसलिए थे, ब्लेस्ड थे, कि उनके साथ माता सीता थी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई थे। आज सारी लड़ाई किस चीज की है? कुर्सी की, धन की, संपदा की, शक्ति की। और हमारे पास उदाहरण क्या था? ये 4 पंक्तियां अगर आप समझते तो आप तक रखता हूं। इसलिए हमें जाना चाहिए माघ मेला, इसलिए शब्द ब्रह्म में आते हैं। शब्द ब्रह्म है, शब्द में वो शक्ति है, शब्द में वो सामर्थ्य है, शब्द में वो संयोग है जो आपको वियोग से बाहर खींच सकता है। ये 4 पंक्तियां सुनिए अपनी संस्कृति की, जिसके लिए कि हम उस रेती तक जाते हैं कि पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, एक भरत जैसा भाई हमें चाहिए। हम इस चेतना के, इस परंपरा के लोग हैं, इसलिए माघ मेले में जाना चाहिए। हर चौथे 5वें पंडाल में आपको भरत जैसे भाई की बात सुनने को मिलेगी। राम जी भी कहते हैं, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी का संदर्भ आता है तो भरत जैसा भाई। तो ये जो माघ मेला है हमारी जन विश्वास का केंद्र है, वो कभी डिगा नहीं है। आज भी इसके लिए कोई बुलावा, कोई निमंत्रण, कोई फोन कॉल, कोई ये सब नहीं जा रहा है। सबको पता है, तय है, ऐसे ऐसे होना है। माघ, मकर, सूर्य, रवि, ये जब आएंगे ये सारी चीजें होंगी। माघ का 1 मास
टोटली जो है पूर्णतया समर्पित भाव से संयम और नियम के साथ हमें रहना है। हमें उस सकारात्मकता से रहना है, उस सात्विकता से रहना है, और न सिर्फ अपने को शुद्ध करना है बल्कि अपनी आत्मीय चेतना से हमें उस समाज को भी शुद्ध करना है, उस तक अपनी बात पहुंचानी है, इस नई पीढ़ी को संस्कारित करना है, इस नई पीढ़ी को वो भारत देना है, वो समाज देना है जिससे कि सर उठाकर चल सके, क्योंकि इन्हीं में हमारा भविष्य निहित है। मैं और ज़्यादा बात ना कहते हुए अपनी बात को उस विराम की ओर ले चल रहा हूँ। मुझे लगता है जितना समय जिस हिसाब से दिया गया था लगभग वो पूर्ण हो रहा है। तो आखिरी मैं इस चीज़ को चलते हुए आपके सामने रखते हुए इस बात को चलना चाहता हूँ कि एक जो कवियों का शब्द का योगदान, ये कार्यक्रम ही शब्द ब्रह्म है। आप एक चीज़ जान लीजिए, हमें कृष्ण जी तक जाना होगा तो भी हमें रसखान तक जाना होगा, सूरदास जी के पास जाना होगा, राम जी को समझना है तो बाबा वाल्मीकि, तुलसी सब तक जाना होगा। तो कहने का अर्थ है, ये जो शब्द है इसकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है, शब्द की ताकत बहुत बड़ी है। और ये जो हमारा माघ मेला है ये उसी चिंतन मनन मंथन का नाम है जहाँ पर ये वही त्रिवेणी है। गंगा यमुना सरस्वती तो है ही है, लेकिन ये असली त्रिवेणी हमारी आत्मिक शुद्धि का है, ये असली त्रिवेणी हमारे आत्मिक संवाद का है, जहां हम अपने को अच्छा करते हैं। और जब आप अपो दीपो भय वाली बात, जब आप अपने को जब आप जागृत करते हैं, जब आप अपने को आलोकित करते हैं तो समाज भी उतना ही आलोकित होता है। मैं दो पंक्तियां अपना एक दोहा देकर के अपनी बात को विराम, ये जितने हमारे बैठे हैं आदरणीय वक्तागण ये भी उसी परंपरा के लोग हैं जिस पर इस दोहे के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर श्लेष गौतम। वास्तव में आपने माघ मेले का उद्देश्य और शब्द ब्रह्म की बात की। निश्चित रूप से शब्द ब्रह्म ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस के शुरू में ही कहते हैं, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपे मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो वर्ण रस छंद की पहले वो वंदना करते हैं, फिर वंदे वाणी विनायको कहते हैं। तो निश्चित रूप से शब्द ही वो है जिससे हम आकार ले सकते हैं, जिससे हम पूरा एक निराकार की भी व्याख्या कर सकते हैं। वहीं आगे कहते हैं कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता। और जो अभी बात की आपने कि जहाँ भगवान श्री राम जो है वो हड्डियों का ढेर देखते हैं, तो उनका वो लाइन हमें याद आया अचानक से कि निश्चरहीन भुज उठाई प्रणकीन, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। भगवान राम स्वयं चल के जाते हैं और सबको वहाँ हर एक आश्रम में जाके मुनियों को सुख पहुँचाते हैं। तो ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारे जो है हिंदू परंपरा रही है, ये हमारे जो है राम की परंपरा रही है, ये हमारे संस्कृति रही है कि भगवान राम वास्तव में, जैसे आपने कहा कि गंगा जो है लोक कल्याण के लिए बहती है, तो भगवान राम भी लोक कल्याण के लिए ही बन गए थे। और राम बन गए तो बन गए। और इसी के रूप में जो है भगवान तुलसीदास जी ने भी बहुत कई जगह कहा है कि को कह सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराओ, अस्ति रथ प्रति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। जब गंगा के तट पर पहुंचते हैं तो सुख देने वाला व्यक्ति, सुख देने वाले भगवान, वो स्वयं सुख पाते हैं गंगा तट पर। कितनी बड़ी महिमा है गंगा की। तो वो गंगा तट है, उस गंगा तट पर हमारा त्रिवेणी संगम का मेला लगता है। संगम की बात हो और हमारे अगले वक्ता निश्चित रूप से जिनका अपना संस्मरण ही रहा हो संगम की रेती पर 40 दिन, और भारत में कुंभ एक जो उन्होंने किताब लिखी उस पर राजभाषा गौरव पुरस्कार भी उनको मिला। और हम 3 भागों में अगर हम इसको बांटें, प्रयाग, इलाहाबाद और प्रयागराज। प्रयाग हमारी संस्कृति रही है, इलाहाबाद में वो साहित्यिकता रही है, सामाजिकता रही है, और प्रयागराज, आज का प्रयागराज जो है वो दोनों का संगम है। हमारे अगले वक्ता जो कि वास्तव में प्रयाग को भी जीते हैं,
प्रयाग की संस्कृति को भी जीते हैं और इलाहाबाद के लंतरानी को भी जीते हैं, इलाहाबाद के ठसकपन को भी जीते हैं, इलाहाबाद के भदेसपन को भी जीते हैं। तो संस्कृति, परंपरा, समाज पर ये जो संगम है उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी को। बहुत बहुत आभार प्रिय प्रमोद जी, आदरणीय निदेशक महोदय, मुझसे बड़े और मित्रों। अपने प्रयाग पर, इलाहाबाद पर, संगम पर बोलने का मजा ही अलग है। वो कहते हैं ना कि आपके जो प्रिय विषय होते हैं वो आपको मिल जाएं, प्रिय भोजन मिल जाए तो आनंद ही आ जाता है। यही आनंद मुझे भी मिलता है जब हम अपने प्रयाग को गाते हैं। मैं कहता हूँ, मैं अपने शहर को गाता हूँ, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हमें अच्छा लगता है। दरअसल जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, माघ मेला, लोक आस्था और जनविश्वास का महोत्सव, सदियों पहले ये परंपरा पड़ी होगी, ये लोक आस्था की परंपरा चल पड़ी होगी। एक यात्रा ठहरती हुई, ठहराव लेती हुई, और वह जब प्रयाग आती हो तो माघ का महीना होता हो, ग्रहों की एक विशेष स्थिति होती हो, ठहर जाती है वो यात्रा, और हम इलाहाबाद वाले, प्रयाग वाले उत्सव मनाने लगते हैं। ओह प्रयाग आ गया, या फिर ओह माघ आ गया। अब देखें, अब सुबेरे सुबेरे उठ जाइए, देखिए ना, वो माँ अपनी गोद में बेटे को उठाए, जाड़े में लिपटाए, सॉल के भीतर चली जा रही है। वो एक बेटा अपनी माँ को पीठ पर लादे हुए चला जा रहा है। वो पिता का कुर्ता पकड़ा हुआ एक बच्चा चला जा रहा है, और एक बच्चा भी पीठ पर झोला लादे, सिर पर गठरी लादे, माँ का पल्लू पकड़े चला जा रहा है। यह आस्था है, ये जनविश्वास है, यही तो है हमारी वो शक्ति जिसके लिए हम किताबों को तलाशें, हम ग्रंथों को तलाशें, हम लोगों की आख्यानों को तलाशें, हम अपनी परंपराओं को तलाशें, मिले या न मिले, बस आप माघ में आकर एक दिन, माघ जब आए तो एक दिन पर रेलवे स्टेशन से लेकर संगम तक की यात्रा कर लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि लोक आस्था में कितनी शक्ति होती है, जन विश्वासों में कितनी शक्ति होती है। वो गाते बजाते लोग, वो जयकारा लगाते हुए लोग, वो सारी दुर्हुताओं को, विद्रूपताओं को, कष्टों को धता बताते हुए लोग बस बढ़ते चले जाते हैं। कभी कभी जब मैं कुंभ में निकलता हूँ, 89 से लेकर अब तक बहुत बारी कमेंट्री करने के लिए मैं निकलता हूँ, आकाशवाणी पर बैठना है, दूरदर्शन पर निकलना है, लेकिन मैं कमेंट्री करने से पहले भीड़ में होना ज़्यादा महसूस करता हूँ, क्योंकि वहीं से कंटेंट मिलता है। कई बार मैंने महसूस किया है कि मैं तो चला ही नहीं, बस लोगों की भीड़ मुझे खसकाती हुई ले आती है गंगा किनारे तक। यही तो है लोक आस्था, यही तो है वो जनविश्वास। दरअसल हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जो शहर तीर्थों का राजा है। हमारी लोक आस्थाओं में और जनविश्वासों में जो शहर इंगित हैं हमारे देश के, उनमें प्रयाग सबसे ऊपर है। अब कह सकते हैं कि आप प्रयाग वाले हैं इसलिए कह रहे हैं ना, ये तीर्थों का राजा है, क्योंकि यही तो है कामद तीर्थ, यही तो है मोक्षद तीर्थ। कहा गया है जहां पर मोक्षद और कामद दोनों तीर्थ होंगे, वही तीर्थों का राजा होगा। हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ एक तीर्थ मौजूद है यमुना के किनारे तक्षक महादेव के रूप में, और एक तीर्थ मौजूद है गंगा के किनारे नागवासुकी महादेव के रूप में। जमुना स्पर्श करती हुई आ रही है तक्षक को, और गंगा नागवासुकी को स्पर्श करती हुई आ रही है, गीत गाती हुई आती है, और फिर मिलती है वो संगम पर जहां स्वयं महादेव माधव विराजमान हैं। माधव हमारे नगर के देवता
12 माधव की कल्पना की गई है, लेकिन संगम के भी माधव हैं अपने, और इसीलिए कहा जाता है 3 माधव हैं वहां पर। परंपराएं हैं, बहुत सारी जनश्रुतियां कहते 3 माधव हैं, इसलिए 3 डुबकी लगाओ, हर डुबकी में कहो हे माधव, हे माधव, हे माधव, क्योंकि माधव है वहां पर। और यही आप देखें, मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। मैंने 25 से 30 साल पत्रकारिता किया और हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिल जाता था। हमारी लोक आस्थाएं हैं क्या, कैसे बनती हैं? जब कुंभ होता है, नागा साधु निकलते हैं, तो क्या होता है? उसकी रज को लेने के लिए होड़ मच जाती है जहां से नागा साधु निकलते हैं। हमने एक बार एक महिला से पूछा, पंजाब से आई हुई महिलाएं थीं जो कि नागा साधु जिधर से गुजर रहे थे, साधुगण जिधर से गुजर रहे थे, वहाँ की रज यानी बालू यानी रेत उठा रही थी। और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हम इसकी ताबीज़ बनाएंगे, हम कपड़े में बांध कर अपने बच्चों को पहनाएंगे, हम अपने घरों में रखेंगे, इससे भय नहीं होता, डर नहीं लगता। कितना विश्वास, ये विश्वास है। नरसिंहपुर के एक परिवार के लोग, मैंने देखा कि एक परिवार है जो सफेद कपड़े पहने हुए, और परिवार का एक मुखिया है जो आगे आगे चल रहा है, और मानव अस्थियां, मैं जूलॉजी से मैंने MSc किया हुआ है तो मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि ये मानव अस्थियों की कुछ टुकड़े हैं जो ये गले में पहन कर आए हुए हैं और आगे चले जा रहे हैं। पीछे सारे लोग कीर्तन हुए जा रहे हैं, लेकिन वो आदमी जो माला पहने हुए है मानव अस्थियों का, वह नहीं बोल रहा है कुछ। जब मैं उनके पास पहुंचकर पूछता हूं तो पता लगता है हम लोग मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से आए हैं। हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब हमारे यहाँ किसी पीढ़ी का पहला बेटा बिना जनेऊ के, बिना शादी के, बिना मुंडन के मर जाता है तो उसे हम गाड़ देते हैं और फिर कुंभ का इंतजार करते हैं, प्रयाग के कुंभ का। और फिर हम आते हैं माघ महीने की किसी एक विशेष तिथि को हम निकलवाते हैं, और फिर उसकी अस्थियों का माला पहनकर घर का बुजुर्ग आता है संगम पर, उन अस्थियों को प्रवाहित करता है और कहता है हे गंगा, मैं इसके प्रति जो हमारा ऋण था उसे मैं चुका नहीं पाया, फिर से भेजना इसे हमारी गोद में, हम इसका ऋण चुकाना चाहते हैं। ये है हमारा विश्वास, यही तो है वो आस्था जिसके लिए हम उत्सव मनाते हैं, मेला लगाते हैं। एक बार मैं ध्वनियां एकत्र कर रहा था, हमारे कुंभ की ध्वनियां, ढेर सारी ध्वनियां होती हैं। कहीं पर पुलिस की सीटियां बज रही हैं, कहीं बैंड बाजे बज रहे हैं, कहीं मंत्रोच्चार हो रहा है, कहीं रामलीला हो रही है, कहीं रासलीला हो रही है, कहीं प्रवचन चल रहा है, कहीं अनाउंसमेंट भी हो रहा है, मुन्ने की अम्मा सेक्टर नंबर 4 से कहीं खो गई हैं, उनका बेटा यहाँ इंतजार कर रहा है। ऐसी भी ध्वनियां, और इस नदियों की ध्वनियां, चप्पुओं की ध्वनियां, नागा साधुओं के जयकारों की ध्वनियां, इन सब ध्वनियों को एकत्र करता हुआ कि अगर कोई नेत्रहीन हो तो उसे हम कैसे एहसास कराएं कि तुम माघ मेले में हो, कुंभ मेले में हो। तो हम उन ध्वनियों को एकत्र कर रहे थे। और मुझे याद है कि एक महिला कुछ गाती हुई जा रही थी जिसकी कमर 90 डिग्री पर मुड़ चुकी थी, लेकिन वो गा रही थी। मैंने धीरे से अपना वॉइस रिकॉर्डर उसकी तरफ किया और उसके बगल बगल चलता रहा। हम 1.5 किलोमीटर तक चल गए, उसका गाना खत्म ही नहीं हुआ। जब रुके संगम किनारे तो हमने पूछा अम्मा क्या गा रही थी? बोली कहाँ गा रहे थे, हम तो गंगा मैया से मनौती मांग रहे थे, हमरे गांव को अच्छा रखना, हमरे परिवार को अच्छा रखना, हमरे पोतों को अच्छा रखना, बेटुओं को अच्छा रखना। इतना लंबा गान शायद ही लोक कला में कहीं होगा, वो यहीं प्रयाग की धरती पर ही सुना जा सकता है, यहीं रचा जा सकता है। ये हमारा है। हम दरअसल प्रयाग का माघ मेला इसलिए भी है कि हम अखाड़ों के शहर के लोग हैं। हमारे आसपास कुश्तियों के अखाड़े सब जानते हैं, लोकगीतों के अखाड़े हैं, हमारे पास हमारे साधुओं के अखाड़े हैं। और अखाड़ा जहां होता है वहां जानिए इलाहाबाद की तासीर को समझिए। ये जो हमारा उत्सव है ना, ये क्यों है? क्योंकि जहां अखाड़ा होता है, दरअसल अखाड़ा बनने के लिए शंकराचार्य ने जब अखाड़े बनाए ना तो उन्होंने एक मंत्र दिया, अखाड़ा नाहम अधिखंडो यत्र सा खंड उतातः। जहां मैं और मेरा समाप्त हो जाता है, जहां हम और हमारा शुरू होता है, वहां अखाड़ा होता है। ये हम हैं प्रयाग वाले, जहां हम और हमारा करते हैं, हम मैं और मेरा से मुक्त हो जाते हैं। और यही सिखाता है हमारा मेला, माघ मेला, कि मैं और मेरा से मुक्त हो जाओ, हम और हमारा पे आओ ना, कल्पवास करो ना। लाइफ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट,
ये सिखाने का तरीका है हमारा। ये कल्पवास केवल मंत्रोच्चार थोड़ी ना है कि आए और गंगा के किनारे हम कुटिया बनाकर रह गए, सात्विकता के साथ हम रहे, 1 महीना तक राम का नाम लिया, भगवान का नाम लिया और पवित्र हो गए ना। जीव जाति में हमेशा से रिजुवनेशन का प्रोसेस रहा है। अगर आप जाएं तो कुछ जीव अपनी पूरे शरीर की कोशिकाओं को ही बदल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह असंभव होने लगा। यह असंभव होने लगा कि पूरे शरीर की कोशिकाएं, क्योंकि बहुकोशिकीय प्राणी होने लगे। फिर जब मनुष्य आया तो उसे लगा कि हम कैसे नए हो जाएं, हमें भी तो नया होना है। तो हम कहां से नए हो सकते हैं? हम अपनी आदतों से नए हो सकते हैं, हम अपने सरोकारों से नए हो सकते हैं, हम अपने विचारों से नए हो सकते हैं, हम अपनी आध्यात्मिक जिन चेतनाओं की बात श्लेष ने की कि हम उन चेतनाओं से नए हो सकते हैं। तो आओ ना, रहो ना यहाँ, नियमों के तहत रहो और अपनी चेतनाओं को नया करो, अपनी सारे सरोकारों को नया करो। ये रिजुवनेशन प्रोसेस है, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया है। ये फिर से नया हो जाना, नया और नया हो जाना, यह अद्भुत है। और यही है हमारी जनास्थाओं और जन सरोकारों का पाठ जो हम यहाँ पढ़ाते हैं। दरअसल माघ मेला, हमने पहले ही कहा, हमारी पूरी सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा है ये, जिसमें हमारी संस्कृति भी है, हमारी परंपराएं भी हैं, हमारी चेतनाएं भी हैं, हमारी सरोकार भी हैं, हमारी शिक्षा भी है। ये सब कुछ उसमें निहित होता है। कोई 2 चीजें लेकर जाना होता है, तो हमें मेला सिखाता भी है। वो हमें सिंपैथी और एम्पैथी दोनों का भाव कराने का मेला होता है। मेल मिलाप का मेला केवल बाजार नहीं है। हम वहां जाते हैं संवेदनाओं के साथ, लेकिन हम लौटते हैं बहुत सारी समवेदनाओं के साथ। समवेदना, एम्पैथी, उन कष्टों से रूबरू हो, उन शिक्षाओं से रूबरू हो, उन चीजों से रूबरू हो जो तुम्हें बनाने का काम करती हैं, मांझने का काम करती हैं। फिर रुको साल भर, उन पर अमल करो, अपने आप को उस प्रवाह का हिस्सा बनाओ जो हमारी संस्कृतियां, हमारी परंपराएं लेकर आ रही हैं। इसका कहीं भी उदाहरण ही नहीं है। इसका कहीं उदाहरण नहीं है। इतना बड़ा पाठ मैंने तो सारे जगहों के मेले, कुंभ मेले देखे हैं। मैं सब जगह कवर करने गया, नासिक भी गया, मैं उज्जैन भी गया, मैं हरिद्वार भी गया, मैं राजिम कुंभ भी गया, मैं पुष्कर कुंभ भी गया, मैं कुंभकोणम भी गया। और मैंने देखा कि इतना विशाल नदी का पाठ किसी के पास नहीं है। यह हमारे पास है, हम प्रयाग वालों के पास है, जहां लोग कुटिया बनाकर रह सकते हैं। हमने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते ही नहीं कहीं। ये हम हैं जो सबको अपने भीतर समा लेने की ताकत रखते हैं। कोई कहता थोड़ी ना है प्रयाग वालों से कि निकलो ठंड में घर से और बांटो चाय, निकलो घर से और बांटो पूड़ियां, आओ ना संगम के किनारे बांटो तहरी और खिचड़ी। ये कहता थोड़ी ना है कोई। ये हमारे सरोकार है। यही है हमारा विश्वास, जनास्था कि हम बचा ले जाएंगे। तमाम दुरूहताओं और विद्रूपताओं के बीच हम अपनी संस्कृतियों को, अपनी परंपराओं को, अपनी चेता शक्तियों को बचा ले जा पाएंगे। ये हम में विश्वास है। इसलिए कहा जा गया, साहित्य का कोई आदमी हो तो इलाहाबाद आए और अपनी मुहरबंदी कराए। धर्म का कोई आदमी है तो आए प्रयाग के तट पर, संगम के तट पर मुहरबंदी करे और अपने आप को धर्म का पुरोधा माने। राजनीति का अगर आदमी है, अगर इलाहाबाद से होकर नहीं गुजरा तो अक्सर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। यह हमारी ताकत है। इस ताकत को समझना होगा, तभी हम माघ को साकार कर पाएंगे। माघ को साकार देखने के लिए हमें अपनी चेतनाओं के आकार को बदलना पड़ेगा। रोइए मत। जो अभाव का रोना रोते हैं उसके प्रभाव उनके स्वभाव पर पड़ जाता है। हम इलाहाबाद वाले कभी अभावों का रोना नहीं रोते। हम इलाहाबाद वाले अपनी दुनिया खुद ही बनाते हैं, खुद ही बसाते हैं और खुद ही चलाते हैं। जय प्रयाग, जय हो माघ मेला। वास्तव में जो हमारी पहले घोषणा थी कि वास्तव में धनंजय सर
इलाहाबाद को, प्रयाग को जीते हैं, तो निश्चित रूप से वो संवेदना और समवेदना दोनों हमारे सामने दिखी कि कैसे प्रयाग उनके अंदर से निकलता है और कैसे हमारे तक पहुंचता है और कैसे हम ग्रहण करते हैं उसको। निश्चित रूप से ये हमारे यहाँ उपस्थित सभी लोगों के मानस पटल पर ये अंकित हो गया होगा कि वास्तव में संवेदना और संवेदना क्या है और माघ की महिमा क्या है, प्रयाग क्या है, कुंभ क्या है। प्रयाग की बात अगर हम करते हैं तो प्रयाग वास्तव में हमारे वेदों में भी कहा गया है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थे प्रयागाख्य मनुत्तमम। यानी ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, वैसे ही तीर्थों में प्रयाग है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि को कह सके प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ अस्ति रथ प्रतिदेख सुहावा सुख सागर रघुवर सुख पावा। तो प्रयाग की ये महिमा है। निश्चित रूप से हमारा प्रयाग एक कुंभ का पर्व ऐसा मनाता है कि हम उसमें सामाजिक संस्कृति और एक सामाजिक संस्कृति, परंपराएं और हमारी धार्मिकता सब कुछ उसमें निहित होती है। ये होती है हमारी परंपरा, हमारा त्योहार, हमारी माघ मेला। अगले वक्ता हमारे बीच हैं। हम बुलाना चाहेंगे प्रोफेसर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज जी को, प्रोफेसर संस्कृत, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। आपने 10 से 12 पुस्तकें लिखी हैं। आपकी पुस्तकों में एक पुस्तक है प्रयागराज कुंभ कथा। 2013 में आपने एक सीडी का निर्माण किया था, रसराज स्वर लहरी, जिसमें कुंभ माघ मेले की महिमा का वर्णन मिलता है और आपके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलनों में कई व्याख्यान हैं। प्रदेश स्तर पर अनेकों पुरस्कार आपने प्राप्त किया है। दूरदर्शन, आकाशवाणी पर कई कार्यक्रमों का संचालन, कई कार्यक्रमों पे व्याख्यान दिया है आपने। हम निवेदन करते हैं आपसे, अपना साझा करें हमसे अपने अनुभव। धन्यवाद द्विवेदी जी। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपातये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के इस सभागार में तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा पर गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी तट पर इस समय चल रहे माघ मेले को लक्ष्य कर सांस्कृतिक केंद्र द्वारा जो आज की यह संगोष्ठी शब्द ब्रह्म, साहित्य, संस्कृति से संबंधित आयोजित है, सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित मैं आदरणीय निदेशक महोदय के प्रति अपना हार्दिक अभिनंदन निवेदित करता हूं कि आज मुझे इस सभागार में इस अवसर पर संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार है। हमारे दो वक्ता साथी डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी, ये मेरे विश्वविद्यालय जिस सत्र में हमने प्रवेश लिया था उसी सत्र में ये भी प्रवेश लिए थे। आज मुझे पता चला हम लोग सहपाठी सहयोगी भी वहीं कहीं इसी विश्वविद्यालय में एक ही सत्र के विद्यार्थी के रूप में आज तक इस प्रयाग की धरती से जुड़े हुए हैं। मेरे अनुज डॉक्टर श्लेष गौतम जी, आज जिस मंच पर हम लोग हैं, जिस प्रयाग की धरती पर ये सब हम लोगों को राजेंद्र त्रिपाठी से रसराज नाम मिला है, मैं आज याद करता हूँ इनके पिता श्री कैलाश गौतम जी को, जिन्होंने आकाशवाणी से हमें जोड़ा, अनेक कवि मंचों से जोड़ा और इस प्रयाग के अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ा। आज इस सभागार में आप सभी श्रोताओं के बीच में मैं आज का जो विषय है शब्द ब्रह्म माघ मेला को लक्ष्य कर, हमारे दो साथी जो अभी बोले अपने विषय से संबंधित, भाई डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी से तो लग रहा था
माघ मेले की कमेंट्री कर रहे हैं, तो वो जो इनका व्यवहारिक पक्ष है वो आपने सुना। मैं चूंकि संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और हिंदी भी मेरा विषय रहा है, मैं हिंदी में रचनाएं भी करता हूँ। श्लेष गौतम ने अनेक कविताएं सुनाया, और सच पूछे तो अगर मैं भाषण की बजाय कविता में अगर मुझे लोग आज के इस विषय को प्रस्तुत करना हो तो शायद मैं अपने प्रेरक कवि कैलाश गौतम जी को याद करता हूँ कि वहीं से कहीं हमको भी प्रेरणा जगी थी। सुन के महिमा तुम्हारी धरा धाम में, हम तो संगम नहाने चले आए हैं। ये गीत मैंने लिखा था 2000 के कुंभ में, और इसकी सीडी बनी 2013 में प्रयाग में माघ मेले में। ये कभी कभी बजती भी है। संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते आज मैं थोड़ा से आप लोगों के इस विषय, जो व्यवहारिक विषय था शब्द ब्रह्म, शब्दों पर आप लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। ये शब्द और ब्रह्म है क्या? देखिए, हमारे यहां पर त्रिवेणी की बात आती है। गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी को हम संगम कहते हैं, और एक संगम साहित्य, संगीत और कला की त्रिवेणी का ये जो आज सभागार है, एक त्रिवेणी ये है। और इसी में एक संगीत भी जुड़ा हुआ है। संगीत में भी 3 चीजें आती हैं: गीतम, वाद्यम, नृत्यम च त्रयम संगीतमुच्यते। संगीत में भी त्रिवेणी है, और इन त्रिवेणियों के बीच में यहां पर 2 शब्द है, एक शब्द है और एक ब्रह्म है। यह तीर्थराज की धरती तीर्थराज क्यों कही जाती है, इसके पीछे भी हमारी भारतीय संस्कृति की एक पुरातन परंपरा है। शब्द ब्रह्म, ब्रह्मा जी हमारी सृष्टि के रचयिता हैं। इस सृष्टि की सर्जना करने वाले ब्रह्मा जी ने इसी प्रयाग की धरती पर 100 यज्ञों का संपादन किया, जिसके कारण प्रकृष्टो यागः सब प्रयागः, ये प्रकाश मैंने प्रकृष्ट सर्वोत्कृष्ट यज्ञ संपादित करने के कारण इसको प्रयाग कहा गया। हमारे पुराणों में इस प्रयाग को सर्वोत्कृष्ट यज्ञ संपादित करने के कारण ही प्रयाग नाम से कहा गया, त्रिवेणी से कहा गया, और इस प्रयाग को प्रयागराज भी कहा गया। ब्रह्म पुराण में बहुत ही स्पष्ट कहा गया, इस प्रयाग को सर्वोत्कृष्ट यज्ञ संपादित करने के कारण यह प्रयाग नाम है, और इसमें प्राधान्यात राज शब्दवान कहा गया कि इसको सबसे प्रधान तीर्थ होने के कारण इसको प्रयागराज कहा गया। आज हमारा जो जनपद प्रयागराज है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको नामकरण किया विगत कुंभ के अवसर पर। यह प्रयागराज अब हुआ है। थोड़ा से इसके अतीत में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह प्रयाग पहले इलाहाबाद था। वैदिक ग्रंथों में ऋग्वेद हमारा सबसे पहला ग्रंथ है। पूर्वा उर्वशी संवाद उसमें मिलता है, और पुरुरवा उर्वशी की ये जो प्रतिष्ठानपुरी, आज इसे हम झूसी कहते हैं, ये प्रतिष्ठानपुर का जो राजा था वो पुरुरवा था, और उसकी माँ का नाम इला था, इलावास था। ये उसके गोत्र का नाम था ऐलवास। ये इलावास और ऐलवास के रूप में जाना जाता था। और हमारे भी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यह प्रयागराज, इसमें एक और जिला जोड़ लीजिए, कौशाम्बी भी। कौशाम्बी हमारे प्रयाग का ही अंग था। और यह कौशाम्बी जो आज जिसको बहुत ही पिछड़ा हुआ मानते हैं, उस समय का जब सृष्टि की सर्जना हो रही थी,
जब ब्रह्मा के यज्ञ संपादित हो रहे थे तो उस समय यह वत्सदेश की राजधानी कौशाम्बी हुआ करता था, और उस कौशाम्बी में यहाँ से बैठा हुआ ययाति नाम का राजा, जो सृष्टि का मैं समझता हूँ पहले आदि पुरुष माने जाते हैं, ययाति, जिनके वंश परंपरा में आज यदुवंश और ये पूरा हमारा सृष्टि कल्प चल रहा है। ये प्रयाग भी उसी वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी का अंग हुआ करता था। यह प्रयाग दो नदियों का, गंगा यमुना का संगम सिर्फ नहीं था, यह प्रयाग ब्रह्मा के 100 यज्ञों के संपादित करने के कारण जो है प्रयाग कहा गया। वैसे तो यहाँ पर महाभारत में 15-16 प्रयाग वस्तुतः 2 नदियों का जहाँ संगम होता है उसे प्रयाग कहा जाता है। महाभारत में 15-16 प्रयाग आपको इसी भारतवर्ष में मिलेंगे, लेकिन अपना जो प्रयागराज है, तीर्थराज है, यह प्रकृष्ट यज्ञों को संपादित करने के कारण प्रयागराज कहा जाता है। और उस समय वत्सदेश की राजधानी जो कौशाम्बी थी, उस समय यह प्रयाग हमारा उसके अंतर्गत था, और वहाँ का ये अधिपति जो ययाति था, पूर्वा थे, जैसे यहाँ से ये जो राजा, ऐसे इस पावन इस धरती पर हम लोग आज जैसे कुंभ की परंपरा है, ये कुंभ महोत्सव, ये माघ मेला क्यों होता है? ये चूंकि ये तीर्थराज इसलिए कहा जाता है, हमारे देवताओं की धरती है, ये देवभूमि है, ऋषियों की धरती है। ये पूरा गंगा और यमुना का जो द्वाबा का क्षेत्र है, यहाँ से ये पूरा ऋषियों और महर्षियों की तपस्थली रहा है। आप चले जाइए जमुना तट पर, यहाँ से कौशाम्बी तक एक एक से ऐसे महत्वपूर्ण स्थल मिलेंगे जहाँ पर हमारे ऋषियों और महर्षियों ने तपस्याएं की हैं। और यह प्रयागम तन्नाम कृतम हरिहराद भी ब्रह्म पुराण में कहा गया कि हमारे भगवान विष्णु और शंकर भगवान के द्वारा इसका नामकरण किया गया है, तब यह प्रयाग तीर्थराज कहलाता है। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। और यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों का साक्षात निवास वटवृक्ष के नीचे होता है, कल्प वृक्ष के नीचे होता है। हमारे ऋषियों महर्षियों ने इसी वटवृक्ष के नीचे तपस्याएं किया है, और वहीं से ये आद शब्द ब्रह्म की परिकल्पना की गई है। हम शब्द को नाद कहते हैं, नाद ध्वनियों के विषय में बताया कि हमारी ये ध्वनियाँ कहाँ से आई। ध्वनियों के उच्चारण जो माहेश्वर सूत्र हैं, महर्षि पाणिनि ने इसी वटवृक्ष के नीचे तपस्या किया। ननाद ढक्काम नव पंचबारम, ये हमारे जो स्वर और व्यंजन हैं वह भी इसी वटवृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या किया। और भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो उनके डमरू से 14 जो सूत्र मिले, माहेश्वर सूत्र। मैं संगीत का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन आप YouTube पे जाकर देख लीजिए कि उस माहेश्वर सूत्र को संगीत में कैसे पिरोया गया है। मैं अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को क्लास पढ़ाता हूं। माहेश्वर सूत्र शुरू में रटने में कठिन होता है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए मैंने एक YouTube पे डाला कि दो बेटा, आप माहेश्वर सूत्र रटते कैसे हो, डमरू कैसे बजता है, आप उस पर थोड़ा से जाओ। आई वुण रिल लिक एमोंग यौ जहे वरट लण यमंग गण नम जबई गड दस, जब गड दस कप चटत चट तो कपय शर हल। आई वुण रिल लिक एमोंग आई चुहे वरट लण यमंग गण नम जबई गड दस, जब गड दस कप चटत चट तो कपय शर हल। ये नाद जो आया, उस नाद में जो स्वर और ये स्वर आए, हमारे स्वर और व्यंजन आए, इसी नाद से, इसी स्वर से हमारे वर्ण बने, वर्ण से शब्द बने, और शब्द से वाक्य बने, और वाक्य से भाषा बनी। और भाषा, ये चूंकि संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत भाषा में ही हमारी जो संस्कृति है, जो आज अभी मॉरल वैल्यूज की बात, आदर्श की बात, नैतिक शिक्षा की बात हो रही है, वो भारतीय संस्कृति को बताने वाला हमारा ग्रंथ, हमारी भाषा, वो संस्कृत भाषा है। भारत से प्रतिष्ठे दिवे संस्कृतम संस्कृतिस्थ था। इस भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत हमारी आदि भाषा है, समस्त भाषाओं की जननी है। और संस्कृति उसी संस्कृत भाषा से निश्चित है।
आज जितने हमारे संस्कृत के ग्रंथ हैं वो हो, उसमें से जो कुछ लिखा गया है वो संस्कृत में अवतरित होता है। यहां पर लोक की एक बात आती है, लोक शब्द आता है। लोक शब्द संस्कृत में कहते हैं लोक्यते, नेत्राभ्याम आलोक्यते इति लोकः। जिसको हम आंख से देखते हैं, जो आंख से देखा गया है, देखा जाता है, वही लोक है। फिर हम उसको कहते हैं लोक। अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक वो है जिसको हम देख नहीं पाते। हमारे ऋषियों ने मंत्र, वैदिक ग्रंथों की रचना किया। ऋषियों मंत्र दृष्टारः, वो मंत्रों के दृष्टा थे, साक्षात दृष्टा थे, लेकिन लौकिक व्यक्ति उसको नहीं देख पाया था। लोक में वो दृष्टिगत नहीं हुए। हमारे ऋषियों मुनियों ने उसको सुना, उसको श्रवण शक्ति से सुना, इसलिए उसको श्रुति कहा जाता है। वेदों को हमारे श्रुति सुना गया, इसलिए श्रुति कहते हैं। इस तरह से लोक में हमारे जो आदिम ग्रंथ आते हैं, महर्षि वाल्मीकि का रामायण आता है, वेद व्यास का महाभारत आता है, और वहीं से लोक परंपरा, हमारी लोक संस्कृति शुरू होती। क्योंकि वैदिक ग्रंथ ऐसे थे जिनको पढ़ना सबके लिए कठिन था, आसान नहीं था। इसलिए उस वैदिक हमारी जो मान्यताएं थी, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं थी, उनको रामायण और महाभारत के माध्यम से, राम के चरित्र को लेकर के, महाभारत में युधिष्ठिर, कौरव और पांडवों के चरित्र को लेकर के जो दिखाया गया, उस दृष्टि में ही रामादिवत वर्तितव्यम न च रावणादिवत। हमें राम जैसा व्यवहार करना चाहिए, रावण जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर रामायण और महाभारत शायद हमारे इस भारतीय संस्कृति में ग्रंथ न होते तो आज हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शायद इसका ज्ञान हमको नहीं हो सकता है। और जितनी ग्रंथ परंपरा है आज लौकिक संस्कृत साहित्य में, चाहे हिंदी साहित्य हो और चाहे संस्कृत साहित्य हो, यही दो ऐसे हमारे उपजीव्य काव्य हैं, रामायण और महाभारत। इन्हीं से मूल कथानक लेकर के हम नाटक लिखते हैं, महाकाव्य लिखते हैं, खंड काव्य लिखते हैं। और यह सब कवि कैसे थे? ये नगर के नहीं थे, ये लोक के थे। लोक जीवन, हमारे नगरीय जीवन यहाँ पर कितना था? नगरीय जीवन कितना था? ग्राम्य संस्कृति थी, कम पढ़े लिखे थे। पहले जनसंख्या क्या थी, आप इसको साक्षात 50 साल पहले क्या था, आज क्या है, इसको देख सकते हैं। हमारे जितने विद्वान थे, जितने ऋषि महर्षि थे, वह ज्यादातर नदी, प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, नदियों के बीच रहते थे, पर्वतों के बीच में रहते थे, और इस पर्यावरण के बीच में रहते थे। वहां से उनको हर तरह के ज्ञान, उनकी ऊर्जा का विकास होता था। बंधुओं, आज की जो लोक परंपरा है, चाहे हमारे कालिदास हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे वेद व्यास हो, आप उन कवियों के काव्यों में देखिए उनका लोक ज्ञान कितना था। पाणिनि को लोग समझते हैं कि अष्टाध्यायी बहुत कठिन है, उनके सूत्रों में आपके किचन के शब्द मिल जाएंगे, आपके मार्केट के शब्द मिल जाएंगे, आपके जनपदों के, कौन सा जिला, कौन सा जनपद, कौन सा स्थान, कौन सा कितना महत्वपूर्ण था। दैनिक उपयोग की चीजों को उन्होंने सूत्रों में पिरोया, सूत्रों में नामकरण आए हैं। पाणिनि सूत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और कालिदास जो कविकुल जिसको कहते हैं, उनका विज्ञान शाकुंतलम उठा लीजिए, मेघदूत उठा लीजिए, उसमें तो लोक जीवन ही है, लोक जीवन ही उनमें चरितार्थ हो रहा है। प्रतिपल हर शिक्षा, हर पद में आपको कहीं ना कहीं से लोक मिलेगा, ग्राम्य संस्कृति मिलेगी। पर्वतों का वर्णन कर रहे हैं, नदियों का वर्णन कर रहे हैं, गांव की बधुओं का वर्णन कर रहे हैं, मेघदूत में चले जा रहे हैं, एक विरही नायिका का वर्णन करते हुए। वो क्या क्या लोक परंपरा, लोक जीवन कैसे होता है, इसको हमारे कवियों ने साक्षात वहां पर भोगा था, निवास किया था, और उसी बीच से वो निकले हुए थे। ये नगरीय जीवन नहीं था। संस्कृत ग्रंथों में हमारे यहाँ शुद्ध संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं, बीच बीच में प्राकृत पाली भी आ गई। तो पाली और प्राकृत क्या थी? आज की भाषा में जिसे हम खड़ी बोली, शुद्ध अपनी
नागरी भाषा बोलते हैं, नगर की भाषा बोलते हैं, गांव की देशज भाषा बोलते हैं। पाली और प्राकृत उस समय वो बोलते थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। संस्कृत भाषा पढ़े लिखे लोग बोलते थे, और उसमें कितनी जनसंख्या थी, कितने लोग पढ़े लिखे थे, बहुत कम होते थे। तो कभी कभी हम लोग जब संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें बीच बीच में पाली प्राकृत भी आते हैं। उसका कारण था कि जितने जैसे नाटक पढ़ा रहे हैं तो नाटक में जो उत्तम कोटि के जो पढ़े लिखे ले थे, संस्कृत पढ़े थे, तो वो संस्कृत बोलते हैं, और जो थोड़ा छोटे पात्र होते थे जो कम पढ़े लिखे थे उनको प्राकृत बुलाया जाता था। आज हम लोग तो उसको संस्कृत में अनुवाद कर करके उसको हिंदी कर दिए हैं, इसलिए बड़ा सामान्य बात हो। तो ये लोक जो जीवन है, ये लोक महत्व है। और एक शब्द और ब्रह्म के बीच में एक अंतर और मैं स्पष्ट कर दूं। शब्द और शब्द साहित्य का निर्माण करता है। शब्दार्थयोः सहितयोः भावः साहित्यम हमारे यहाँ कहा गया है। आचार्य मम्मट ने का प्रकाश की जो मंगलाचरण लिखा भाई, इसमें शब्द और ब्रह्म, साहित्य और सृष्टि में क्या अंतर है इसको बहुत ही स्पष्ट मंगलाचरण में लिखते हैं। नियति कृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मितम आददति भारती कबीर जयति। अब इस में कहते देखिए, दो तरह की सृष्टि है। एक साहित्य की सृजना करने वाला हमारा कवि है, और कवि के लिए कहा गया कि अपारे काव्य संसारे कवि रेव प्रजापति है। कवि को प्रजापति के समान कहा गया है। और कवि कवयः क्रांतदर्शिना कहा गया है। कवि क्रांतदर्शी होता है। आज तुलसी वाल्मीकि कालिदास जो कुछ लिख गए आज सब घटित हो रहा है। हम कहते तुलसी बाबा उसके उसमें देख रहे थे क्या? तो यही है कवि का प्रभाव था, क्योंकि उनके अंदर प्रज्ञा थी। और प्रज्ञा ऐसी नहीं है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा कहा जाता है। प्रतिभा जो है वो गॉड गिफ्टेड होती है, दैवी प्रवृत्ति होती है। वो किसी को बहुत अच्छा कंठ मिल जाए, किसी को अच्छी कला मिल जाए, ये सब ईश्वर प्रदत्त होती है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कवि बनना, साहित्यकार बनना, ये भी एक उसको साहित्य का हम उसीलिए उसको सृष्टा कहा जाता है। एक ब्रह्मा शिष्ट की संरचना करता है, एक साहित्यकार शब्दों के माध्यम से अपने साहित्य की संरचना करता है, काव्य की संरचना करता है। तो यह है, देखिए ब्रह्मा की जो संरचना है वो कैसी है? नियम नियति कृत नियम रहिताम। हमारी जो सृष्टि है वो नियम से आबद्ध नहीं है, कभी स्वतंत्र होता है। ब्रह्मा की सृष्टि में तमाम तरह के अनुशासन है, तमाम तरह के प्रतिबंध हो सकते हैं, लेकिन कवि की जो संरचना है वो सारे नियमों से परे है, उसमें कोई बंधन नहीं है। कवि स्वतंत्र है, वो जैसा चाहे भाव लिख सकता है। और ह्लादैकमयी भगवान के ब्रह्मा की जो सृष्टि है उसमें अनेक प्रकार के कष्ट हैं, सुख है, दुख है, तमाम तरह की परेशानियां हैं आए दिन। लेकिन जो साहित्य की संरचना है, साहित्य का जो रस है ह्लादैकमयी, जो ब्रह्मानंद सरोवर जिसको कहा जाता है, ब्रह्मानंद सरोवर जिसमें रस ही रस है, रसो वैसा, रस को ही हमारे यहाँ माने वो ब्रह्म कहा गया है। वो जो शब्द है ओम, आ उ ओम, 3 अक्षरों से जो निर्मित ओम है वही हमारा ब्रह्म है। ओंकार को ही साक्षात ब्रह्म माना गया है। और वो हमारा साहित्य जो सर्जक कवि है, साहित्यकार है, वो ह्लादैकमयी रचना करता है। उसके साहित्य में सिर्फ आनंद होता है, वो आनंद को ही लक्ष्य करके करता है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि नियति कृत नियम रहताम नव रस रुचिराम। अरे ब्रह्मा की रचना में कई तरह के रस हैं, खट्टा मीठा तीता सब आपको मिल जाएगा, सब रस मिल जाएगा। लेकिन हमारी जो साहित्य संरचना है उसमें नव रस रुचिराम, वो नव रसों से युक्त है, नव रस से युक्त ऐसी जो भारती है, ऐसी जो सरस्वती की देवी है, ऐसी जो वाग देवी हैं, उनकी जयकार करता है ये आचार्य मम्मट अपने काव्य का जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ शास्त्रीय ग्रंथ है उसमें कहते हैं।
एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि काव्य हमारे लिए कितना उपयोगी है। हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वै चक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। अच्छे काव्य का अनुशीलन करना ही अच्छे साहित्यकार, अच्छे कवि का एक लक्ष्य होता है। और यहां से लेकर लोक में भी जो आज हम माघ मेले में तमाम कल्पवासी आ रहे हैं और जिस भावना के साथ आ रहे हैं, जिस सुख दुख को, ठंडी गर्मी, उनके लिए कुछ नहीं है, वो आस्था और विश्वास के साथ ही चले आ रहे हैं। उसमें क्या है, वहां पर सिर्फ है उनके भीतर धर्म को भी वो परिभाषित नहीं जानते हैं। धर्म क्या है, उनके लिए धर्म यही है कि चलकर गंगा में डुबकी लगाएंगे, सबसे बढ़िया हमको तीर्थ मिल जाएगा, सबसे पुण्य मिल जाएगा। उनको बस इतना ही ज्ञान है। धर्म की परिभाषा क्या है वो इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो डुबकी लगाना उनका परम लक्ष्य है। गंगा के तट पे जा करके कल्पवास करना और वहाँ के कल्पवास के नियमों को पालन करना, यही उनका सबसे बड़ा मुख्य है। वो पुण्य लाभ करने के लिए आते हैं, वो पिकनिक बनाने नहीं आते हैं। वो अपने टेंट में रहते हैं, जब कथा सुनते हैं, तीन बार स्नान करते हैं, अपना भोजन जो वहाँ का नियम है उसके अनुसार रहते हैं। ये उनका धर्म है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष यही हर व्यक्ति चाहता है। धर्म भी चाहता है, अर्थ भी चाहता है, काम भी चाहता है। और इनके लिए तमाम तरह के साधन अपनाते हैं। कोई तपस्या करता है, कोई योग करता है, कोई अनेक प्रकार के कठिन से कठिन कार्य करता है। लेकिन साहित्यकार का जो कार्य है, कवि की जो संरचना है, वह भी उसी मार्ग को देती है। दो तरह के कठिन मार्ग होते। एक कठिन मार्ग है, चल के हम तपस्या करेंगे तब शायद उस स्थान को प्राप्त करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष से जो फल मिल रहा है, जो कठिन कार्य, एक कठिन मार्ग है, एक सरल मार्ग है। तो हमारा जो साहित्य का मार्ग है, जो शब्द वाला मार्ग है, ये सबसे सुगम मार्ग है। एक उदाहरण दी, हम लोग पढ़े लिखे हैं तो भाई हम अभी बच्चे हमारे उच्चारण कर रहे थे, संस्कृत पाठ कर रहे थे। मान लीजिए हर व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ा है, उसका शुद्ध उच्चारण नहीं है, तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेंगे? उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए कहा गया है काव्य ही एक ऐसा सुगम मार्ग है जो बहुत ही सरल मार्ग है और सरस होता है। वह ऐसा मार्ग है जिसमें कोई कठिनाई नहीं है। उस मार्ग पे चल करके आप उस स्थल पर पहुंच सकते हो जिस मार्ग को वेद और उपनिषद पढ़ करके तमाम साधनाएं लोग करके पहुंचते हैं। अपने टेंट में बैठा हुआ, मंदिर पर जाया हुआ व्यक्ति एक हनुमान चालीसा पढ़ता है। हनुमान चालीसा ही पढ़ करके उसको सारी सिद्धि हो जाती है। वो कुछ नहीं पढ़ पाता है तो हनुमान चालीसा ही पढ़ता है। शिव चालीसा पढ़ लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, दुर्गा चालीसा पढ़ लिया, इसी में वो पढ़ करके अपनी सारी मनौती पूरी कर लेता है कि मैंने तो आज इतना धर्म कार्य कर लिया, इतना पुण्य कार्य कर लिया। ये है काव्य। तो ये एक तरफ जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि है और एक तक हमारे साहित्यकार की जो सृष्टि है। तो इन सृष्टि में यही अंतर है, एक कठिन मार्ग है और सरल मार्ग है। एक साहित्य का मार्ग, काव्य का मार्ग एक ऐसा है जो सुगम होता है, सरल होता है। अगर कड़वी दवा और कोई रोग है, रोग का उपशमन अगर मीठी दवा से होता है तो कड़वी दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। ये मैं अपनी बात शास्त्रीय बातें बोल रहा हूँ, लेकिन अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। ये हमारे आचार्यों ने, आचार्य ब्रह्मण्ड ने इसको बहुत ही संस्कृत के पद्यों में, श्लोकबद्ध कारिकाओं में कहा है, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि अगर ये दो उदाहरण दिया है कि वहाँ पर कट औषधि, अगर दो तरह कोई रोगी है और वहाँ पर उसका उपचार कड़वी दवा से हो रहा है और उसके लिए मीठी दवा भी मिल जाए तो कड़वी दवा कौन चाहेगा? एक कंटकाकीर्ण मार्ग है जो ऊबड़ खाबड़ है, अच्छे ढंग से नहीं चल सकते हो, वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। और एक सरल मार्ग बढ़िया, आजकल हाईवे बन गया है, तो कौन हाईवे पर नहीं चलना चाहेगा? कौन सरल मार्ग पर नहीं चलना चाहे? तो हमारा काव्य उसी लक्ष्य पर पहुँचने के लिए वो मार्ग है। तो बंधुओं, ये हमारे जो सृष्टि, शब्द और ब्रह्म की जो परिकल्पना है वो वही इसी तरह से शुरू होती है। शब्द का सृष्टा भी हमारे यहाँ उसको ब्रह्मा की उपाधि, उसको ब्रह्मा का पर्याय माना गया है। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति। और हमारा जो शब्द है वही ब्रह्म है। संगीत में
संगीत में इसको स्वर और सुर के रूप में इनको महत्व दिया गया है, और यही नाद ब्रह्म कहलाता है, वही स्वर संगम होता है। और आप देखिए संगीत का भी जब कोई मंचन होता है तो घुंघरू की आवाज़ होगी, हारमोनियम की आवाज़ होगी, तबले की आवाज़ होगी, निकलते स्वर हैं। लेकिन आप देखिए, आप एक स्वर निकलते ही आप समझ जाते हैं कौन सा गाना, कौन सा शब्द है इसमें। तो ये है, यही स्वर में नाद में भी शब्द है, जिसको भाई कुत्ता भौंकता है, बिल्ली बोलती है, बंदर बोलता है, हर तरह के स्वर निकलते हैं, आप उसे पहचान लेते हो, उनके स्वर में भी शब्द है। तो जो नाद है, ये हमारी जो ध्वनि है, ये भी शब्द का ही एक स्वरूप है। तो बंधुओं, इसीलिए हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म की परिकल्पना है, और ब्रह्म ही हमारा, इसके भी अंदर सबसे है आनंद की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना भी एक आनंद है। एक आध्यात्मिक मार्ग से चल करके उस क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है, और एक ये मार्ग है, सुगम मार्ग है, साहित्य मार्ग है। रसो वैसा, उसी हम रस प्राप्त करते हैं, कवि के कविताओं के माध्यम से हम रस का आस्वादन करते हैं, साहित्य को पढ़कर रसास्वादन करते हैं। यही हमारा शब्द और ब्रह्म का सार है। मित्रों, चूंकि ये माघ का महीना है और हमारे भाई चोपड़ा जी ने जिस भाव में कमेंट्री किया है, मैं कविता में कमेंट्री आपको सुनाना चाहता हूं, 4-5 मिनट का समय आपका लेते हुए। सुन के महिमा तुम्हारी धरा धाम में, सुन के महिमा तुम्हारी धरा धाम में, हम तो संगम नहाने चले आए हैं। सुन के महिमा तुम्हारी धरा धाम में, हम तो संगम नहाने चले आए हैं। अपने पुरखों को तारा भगीरथ ने भी, खुद को भी तारने हम चले आए हैं। खुद को भी तारने हम चले आए हैं। करके भीषण तपस्या भगीरथ स्वयं, करके भीषण तपस्या भगीरथ स्वयं, स्वर्ग गंगा बहाने चले आए हैं। सुन के महिमा तुम्हारी धरा धाम में, माघ का ये महीना मनोरम बहुत, माघ का ये महीना मनोरम बहुत, दिव्य दर्शन कराने चले आए हैं। दिव्य दर्शन कराने चले आए हैं। सुन के महिमा तुम्हारी धरा धाम में, भक्त गंगा की रेती को गोदी बना, भक्त गंगा की रेती को गोदी बना, भक्त गंगा की रेती को गोदी बना, खुद की बिगड़ी बनाने चले आए हैं। खुद की बिगड़ी बनाने चले आए हैं। सुन के महिमा तुम्हारी धरा धाम में, गंगा यमुना का सुंदर मिलन देख कर, गंगा यमुना का सुंदर मिलन देख कर, मन को मन से मिलाने चले आए हैं। मन को मन से मिलाने चले आए हैं। कोई गठरी लिए, कोई थैली लिए, कोई गठरी लिए, कोई थैली लिए, पाप अपना भगाने चले आए हैं। पाप अपना भगाने चले आए हैं।
चाहे ठंडी रहे चाहे बारिश रहे, चाहे ठंडी रहे चाहे बारिश रहे, मन की श्रद्धा जताने चले आए हैं, मन की श्रद्धा जताने चले आए हैं। कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, भेद अपना भुलाने चले आए हैं, भेद अपना भुलाने चले आए हैं। नर हो या कोई नारी नहा सब रहे, नर हो या कोई नारी नहा सब रहे, अर्धनारीश्वर कहाने चले आए हैं। सुन के महिमा तुम्हारी धरा धाम में, कोई पर्दा नहीं कोई पराया नहीं, कोई पर्दा नहीं कोई पराया नहीं, डुबकियां सब लगाने चले आए हैं, डुबकियां सब लगाने चले आए हैं। और लोक संस्कृत का एक बढ़िया चित्र है, कोई दूल्हा बना कोई दुल्हन बनी, कोई दूल्हा बना कोई दुल्हन बनी, माँ को पियरी चढ़ाने चले आए हैं, माँ को पियरी चढ़ाने चले आए हैं। जोड़ा जोड़ी सलामत बनी यूं रहे, जोड़ा जोड़ी सलामत बनी यूं रहे, शिव शिवा को मनाने चले आए हैं, शिव शिवा को मनाने चले आए हैं। चांद सूरज और तारे उतर सब यहाँ, चांद सूरज और तारे उतर सब यहाँ, रोशनी को सजाने चले आए हैं, रोशनी को सजाने चले आए हैं। विश्व बंधुत्व है, विश्व बंधुत्व है यदि कहीं तो यहीं, विश्व बंधुत्व है यदि कहीं तो यहीं, राष्ट्र भक्ति जगाने चले आए हैं, राष्ट्र भक्ति जगाने चले आए हैं। कुछ तो भक्ति लिए कुछ विपत्ति लिए, कुछ तो भक्ति लिए कुछ विपत्ति लिए, हरि भजन गुनगुनाने चले आए हैं, हरि भजन गुनगुनाने चले आए हैं। साधु का रूप धर देव आते यहाँ, साधु का रूप धर देव आते यहाँ, मुक्ति रस राज पाने चले आए हैं, मुक्ति रस राज पाने चले आए हैं। सुन के महिमा तुम्हारी धरा धाम में, हम तो संगम नहाने चले आए हैं। मित्रों, यही लोक आस्था है, यही जन विश्वास है, और इस के माध्यम से आज की संगोष्ठी में मैं पुनः एक बार सांस्कृतिक केंद्र के अपने आदरणीय निदेशक महोदय और आप सब का मैं यहाँ पर बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम इस माघ मेले में पूरे महीने भर चलते रहते हैं। हम लोग अपनी वाणी को पवित्र करके लगता है कि हम भी कुछ पुण्य अर्जित कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पर आमंत्रित किया। कल्पना जी, आप मुझको बीच बीच में बुलाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। सुन के महिमा तुम्हारी धरा धाम में, हम तो संगम नहाने चले आए हैं। वास्तव में इस गीत में
समाज भी था, संस्कृति भी थी, परंपरा भी थी, धर्म भी था, आस्था भी थी और भक्ति भी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो निश्चित रूप से आज नाम का ही आधार है और इसी तरह के सुमिरन से हम भवसागर पार कर जाते हैं और इसी तरह के सुमिरन से हमारा माघ मेला पूरा भरा पड़ा रहता है। वही आस्था है, वही जन विश्वास है। वास्तव में जब हम किसी आस्था की बात करते हैं तो आस्था जो होती है वो बिना संदेह के गहरे भावनात्मक जुड़ाव और पूरी तरह से समर्पण पर आधारित होती है। और विश्वास एक विचार है, जबकि आस्था उस विचार के प्रति गहरी क्रियाशील भावना है। और आस्था जो पवित्र होकर श्रद्धा बनती है, तभी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं एक बार फिर कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। यानी वो भवानी और शंकर की वंदना इसलिए करते हैं जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं और जिनके बिना सिद्ध जन भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाते। कहते हैं कि सोई जाने जो देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो वही जान सकता है जिसको वो जनाना चाहते हैं। तो इसमें इस श्लोक में यही चीज है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। इसी के साथ आज की इस संगोष्ठी को हम यहाँ समाप्त करते हैं और अब हम बुलाएंगे उन प्रतिभागियों को जो अभी मंत्रोच्चार में प्रतियोगिता में जो भाग लिए हैं। सभी प्रतिभागियों को हम आमंत्रित करेंगे अपना अपना यहाँ प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो पहले हम नाम लेंगे गौरी का। गौरी, और हम अपने निदेशक महोदय से निवेदन करेंगे कि वो इस प्रमाण पत्र को हमारे प्रतिभागियों के बीच वितरित करें। हमारे सभी अतिथिगण और निदेशक महोदय। यथार्थ चौबे, यथार्थ चौबे, प्रसून घोष, प्रभुत्व पाल, प्रसून घोष, आशीष कुमार पाल, आशीष कुमार पाल, शर्मिष्ठा पाल। संगोष्ठी की समाप्ति हम करेंगे। भगवद गीता का एक श्लोक है, इति ज्ञान माख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विश्मिश्रयते देशेण यथेच्छेषु तथा कुरु। 18वें अध्याय का श्लोक, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। तो इस संगोष्ठी का जो प्रतिफल है वो आपने समझ लिया, माघ मेले की महत्ता समझ ली और अपने हिसाब से अब उसका आप मनन कर सकते हैं, उसकी क्रियात्मक रूप से उसको ले सकते हैं। इसी के साथ इस संगोष्ठी को हम समाप्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करेंगे हमारी कल्पना मैम सामने हैं, श्रीमती कल्पना सहाय जो सलाहकार के रूप में हमारे बीच हैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में। माघ मगर गति अभी जब होई आवहु तीरथ पति सब कोई। गोसाई तुलसीदास ने सदियों पहले ये उद्घोष किया था कि माघ के महीने में जब रवि मकर गति के अंदर प्रवेश करेगा तो सब लोग आइए और प्रयाग में स्नान करिए। ये आपको विज्ञान, मनोविज्ञान, धर्म, आस्था सबसे जोड़ता है। आज सबसे बड़ा विचार चल रहा है कम्युनिटी बात का, ये वैज्ञानिकता है। आपके अंदर वो पैदा होती जीविका कि आप सारे संक्रमणों से दूर रहें, एक साथ स्नान करिए। इसलिए ये माघ का महीना है, तपस्या, यम नियम, धर्म का पालन करने का नियम है। आपको बताएं, गोस्वामी तुलसीदास आज सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं। उनका जो पहला श्लोक है रामचरितमानस के पहले, उसको कई बार टुकड़ों में प्रमोद जी ने कहा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। ये है
ये बहुत लंबा श्लोक है, उसमें आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम, माने जो रामचरितमानस की रचना है वो नाना पुराण निगम पढ़ने के बाद उनसे सम्मत होके कही गई है। तो माघ का महीना, कुंभ का महीना, ये जो महाकुंभ होता है या प्रतिवर्ष जो माघ आता है वो सामूहिकता का, वैज्ञानिकता का, मनोविज्ञान का, आस्था का, लोक का संगम है। दो नदियों के संगम के साथ इनका भी संगम है। जीवन समग्र बने, व्यक्ति व्यक्ति तक हम पहुँचे। सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसी के साथ मैं मंचस्थ सभी महानुभावों को, अपने डॉक्टर धनंजय उपाध्याय चोपड़ा जी को, रसराज जी को, श्लेष जी को और प्रमोद द्विवेदी जी को और अपने निदेशक महोदय को धन्यवाद देती हूँ। और इस मौसम में जो लोग यहाँ उपस्थित होकर सुन रहे हैं इस गहन विषय को, उसको भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हुए। दूसरी बात, मंत्रोच्चारण के लिए मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि आज के आधुनिक युग में, बाजारवाद के युग में, कुछ बच्चे हैं जो श्लोक पढ़ते हैं और मंच पे आकर अपनी मंच का उच्चारण करते हैं। वो बहुत 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 आशीर्वाद के पात्र हैं, वो आगे यशस्वी हैं। इन्हीं के साथ में पत्रकार बंधुओं का, आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और एक मंगल कामना के साथ ये आज की संध्या का समापन करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसी ओम में शब्द, नाद, ब्रह्म, जीवन, लय, विलय सब समाहित है। इसी के बाद आपको नमस्कार। कल आने के लिए आपको फिर से मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बहुउद्देशीय हॉल में पीछे की तरफ। कल फिर किसी विषय पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद, नमस्कार।